आज के गेस्ट को आई डोंट थिंक सो वी नीड एनी इंट्रोडक्शन एंड द वन एंड ओनली अपने भाई, मेरे को एकदम भाई लगता है, फुल टर्म बॉय सारा सरोज। ताली तो भैया तुम लोग कर सकते हो, इतना फॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है मेरा। आप हाय हेलो नहीं बोलते ऑडियंस को, ऐसे ही शुरू कर देते हाँ, ऐसे अपना इम्प्रॉम्प्ट है ना। अच्छा। अरे बहुत सारा पहले का भी लिया हो ना, वो भी डालूंगा ना मैं। ओके व्लॉग तो प्लस अपना पॉडकास्ट व्लॉग प्लस पॉडकास्ट। You told me something over there कि there's a difference between one night star and the one who starts from scratch. Yes. So what is your point in that? मतलब when you said कि there is a difference between one night star who becomes a one night star and the one who starts from like एकदम scratch से, where people don't support them and like there's a lot of backlash from families, friends, X, Y, Z with audience, then you have to adjust to it. I think most important is that जब स्लो एंड स्टेडी कुछ भी होता है ना, तो दिमाग को अडाप्ट करने, लाइफ को अडाप्ट करने वो टाइम मिलता है। आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी अडाप्ट करने टाइम मिलता है। जो ओवरनाइट सक्सेस होती है ना तो वो खुद इंसान डाइजेस्ट कर पाता है, ना उसके अराउंड कोई डाइजेस्ट कर पाता है। सो इट इज़ सो अनकम्फर्टेबल फॉर एवरीबडी इन द सिचुएशन। जो फैमिली होगी उसकी या फ्रेंड्स होगी या इफ शी इज़ इन अ रिलेशनशिप और इफ हर सेल्फ कैन नॉट डाइजेस्ट दैट। इन माई केस ऑफ कोर्स हार्डवर्क वगैरह तो लगता ही है, हर एक चीज़ में लगता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी जिनको वन नाइट में एक वीडियो वायरल हो गई उसने कभी लाइफ में मेहनत नहीं किया। आई एम श्योर कभी ना कभी उसके भी बुरे दिन आए होंगे, कोई और चीज़ में आए होंगे, मेरे नहीं आए हैं। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। बट मेरे केस में बिकॉज आई टुक माई ओन स्वीट टाइम विथ वॉट आई डिड, आई लेट एवरीबडी अराउंड मी गेट एडजस्टेड। तो आज जब 5-6 मेरे को 7 साल हो गए इन बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आउट देयर। एंड कल ही मैं अपने डैड के साथ बात कर रही थी एंड देवर लाइक पहले से रहता है दिमाग चाट रही है क्या पूरा टाइम, क्या कैमरा के साथ बात करती रहती है। तो दैट वाज द एटीट्यूड देन एंड नाउ दे आर ऑल कंफर्टेबल। नाउ इट्स लाइक डाइनिंग टेबल पे कैमरा रखना इज लाइक पार्ट ऑफ आवर हमारे खाने पे ऐसे होता है ऐसा है। तो everybody just naturally got adapted to it. Nobody had to be told कि आज तुम ये बोलना, आज तुम ये बोलना, आज ये करेंगे, आज वो। This is not scripted content, right? Yep. So in my case, I think it worked in my favor कि, और जैसे आप बोल रहे हो like you also know people who know me. Yeah. I think for me also to get adjusted कि कभी मैं बाहर जाती थी तो first nobody knew me, then few times people used to recognize me, to now a lot of people recognize me जब मैं बाहर जाती हूँ। तो मुझे भी adapt होने like it's good that I took my time because I could nicely get adapted to this and it's not overnight fame. तो वो जब भी I can look back, it's a sweet memory, it's that hardship makes me feel good कि हाँ भाई कहीं नहीं शुरू करके भी कुछ कर पाए, कुछ बनाना from absolutely nothing, from not coming from a media background, not having any खुद का knowledge, no family in media, no agency representative। मैं आज तक मेरी खुद की solo everything whatever I've built is my own, so that satisfaction internally is everything to me. So I think that for me, अगर कोई इंसान खुद से कुछ बना पाता है ना, मेरे लिए वो रिस्पेक्ट वो इंसान के लिए 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स ऑलवेज अगर कोई फील्ड में अगर मैंने जब पढ़ाई करके when I was studying to be a doctor also, everybody told me कि इफ़ यू हैड एनीबडी इन योर फैमिली जो डॉक्टर होता तो तेरे को क्लिनिक मिल जाता, ये मिल जाता, वो मिल जाता। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता था, मालूम है कि मेरे पास कोई नहीं है, मुझे किसी ने कुछ करके नहीं दिया। बस मेरे माँ बाप के पास बेसिक फंड्स थे कि पढ़ाई लिखाई खाना पीना वो सब कराया, ऑफ कोर्स नॉट बीइंग अनग्रेटफुल एट ऑल। बट जो वो एक्सपर्ट थे जो फील्ड में, वो फील्ड मैंने ली नहीं है। तो yeah that, but I always feel proud of the fact that I could make this on my own. So I will always have that, like this is it. You are genuinely a Gen 1 YouTube. मतलब when YouTube was Gen 1, so you started from that. Yeah, nobody knew me then. Like आजकल I see a lot of OGs say they are only OGs because उन लोग ने 7-8 साल पहले शुरू किया। मैं भी 7-8 साल पहले वीडियो बनाती थी बट कोई देख नहीं रहा था। एंड द होल फैक्ट वाज कि मेरे को चल रहा था। मैंने जब शुरू की थी मैं मेरी फ्रेंड को बोलती थी कि अगर 10 लोग भी देख रहे हैं ना तो मेरा चलेगा। मेरे को आज भी अगर 10-15 लोग भी देख रहे हैं तो मेरे को चलेगा। आज काफ़ी लोग देख रहे हैं बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन विद मी एज लॉन्ग एज आई एम मेकिंग अ डिफरेंस टू समबडीज लाइफ। मेरे वीडियोस देखने से किसी को खुशी मिल रही है, किसी का एंटरटेनमेंट हो रहा है, कोई हंस भी रहा है, किसी का दिन बन रहा है, या दे बाय समथिंग ऑन माई रिकमेंडेशन एंड दे लाइक द प्रोडक्ट। तो मेकिंग समबडीज डे is, I don't think there's a better job than that. Exactly, that is absolutely true because मतलब making someone happy with like visual contact is difficult dude. मतलब
पीपल मूवी में भाग देते लोग भाई. You are making movie every day. You are literally Casey Neistat भाई. मतलब he is making 800 days. He has made a movie every day. Yeah. So you are making movie every day, dude. For people outside, movie must be a different term. But for me, if someone is YouTubing and doing something, that is a fucking movie, dude. You are making a movie every fucking day. You are editing it. You are grinding behind it. फिर कभी कभी SD कार्ड की भसड़ मच जाती है. फिर कभी कभी प्रोजेक्ट फाइल खराब हो जाता है. तो there is a lot of There's things. a lot of things that happen. So when did you start? When you started YouTube, तो support कैसा था? मतलब did your parents tell कि, और ये point तो आया ही रहेगा. I am 101% sure कि I don't think so this is gonna work out for you. You should do what you're doing. ऐसा नहीं बोला कि you shouldn't do या you should do, but they used to get irritated कि उन लोग को शांत होना पड़ता था जब मैं अभी मैं ऑलरेडी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, समझा. तो मेरे माँ बाप ऐसे हैं ना, उन लोग को दे हैव ऑलवेज बीन वेरी, हाँ ठीक है जो करना है करो. आज तक उन्होंने कभी हाथ पकड़ के नहीं बोला है ऐसा ही करो, हमने ये करके दिया है तो तुम ऐसा करो. ऐसा माई डैड हैज नेवर फोर्स्ड मी टू बी इन हिज बिजनेस, नेवर. इनफैक्ट मेरे को he offered me the safe corner कि अगर तेरे से कुछ नहीं होता है तो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लेना. वो एक ऑप्शन दे दिया था, बट ही नेवर टोल्ड मी कि नहीं तेरे को बड़े होके मेरा बिजनेस ज्वाइन करना है. सो दैट काइंड ऑफ फ्रीडम अलाउड मी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. Exactly. वो एक अच्छा था मेरे माँ बाप के बारे में. बट दे यूज्ड टू गेट इरिटेटेड विच राइटली. सो आज अगर मैं देखूँ वो लोग भी काम करके थक के घर पे आते थे, और जब मैं पढ़ाई करती थी तभी मैं उन लोग को चुप बिठाती थी, घर में एकदम शांत रखती थी. मतलब यू नो टीवी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो सारा पढ़ रही है, मतलब घर एकदम शांत होना चाहिए. तो वो वैसे भी पूरा हफ्ता मैं सो रही हूँ तो घर शांत होना चाहिए. फिर संडे को मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो भी घर शांत होना चाहिए. तो दे वर लाइक भाई ये घर में हम कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं, लाइक टीवी देखने नहीं मिल रहा है, इधर खाना खाने नहीं, बर्तन धोने नहीं मिल रहा है. तो देन दे स्टार्ट, और फिर इट बिकेम अ गुड 4 years ऑफ मी फिल्मिंग ऑन संडेज विदाउट अर्निंग एनी मनी और फेम और एनीथिंग. लाइक 4 साल तक कुछ नहीं हुआ. 4 साल. तो 4 साल के Damn. संडेज यूज्ड टू बी ओनली झगड़ा के. उस पे बीच में आई टेकन अ 6 months लीव. वो उन लोगों की वजह से नहीं, मेरा हाथ, मतलब आई हैड अ वेरी बैड प्रॉब्लम विथ माई बॉडी एंड माई हैंड बिकेम वेरी वीक एंड ऑल. तो उसकी वजह से आई हैड टू टेक अ ब्रेक. सो दैट वाज लाइक my healing period, but I used to miss it so much. तभी मैं almost depression में चली गई थी कि they also saw कि इसको नहीं जम रहा है. Like I used to sit and watch my own videos in that period. So of course their support came back, but there used to be a lot of fights, particular Indian household fights के 2 BHK के घर में, और हम लोग ने ये घर हमारे ले लिया है. तो like you know वो लगता है आज. Yeah, आज मैं obviously, उनकी like आज that I've moved out, I realize in my, like if I have kids and they are telling me in my house कि भाई टीवी बंद रखो, I'll be like निकलो तुम यहाँ से. Like, Exactly. you know, so I realize that I think अब हम हमारे parents को काफी for granted लेते हैं. So Yeah. when the tables have That turned, is I true. have so much respect for my parents कि वैसे भी पढ़ाई करते समय also they could have told me लाइब्रेरी चली जा पढ़ने, कुछ भी कर, नहीं. but they supported Supportive all my always. dreams. So of course they have the right to get irritated कि you know मेरी वजह से उनको शांत रहना पड़ जाए. And that is the main reason कि I moved out. The first thing, never wanted to be away from my family to move out. It was only कि मैं अपना ये भी कर सकूँ और वो भी and exactly same. like family में झगड़े नहीं हो. Exactly. नहीं तो मतलब when you started, what exactly were you, I'm not wrong, you're doing physiotherapy ना? I was doing occupational therapy, so Okay. it's an allied health science. Okay. तो बट पढ़ाई उतनी होती थी, मतलब हम लोग 6 times a week we used to be in college, and कॉलेज हमारा ऐसा होता था कि सुबह पढ़ाई होती थी 12 बजे से पहले, और फिर उसके बाद वी वर इन द हॉस्पिटल वार्ड्स. तो यू आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद पेशेंट्स, यू आर ऑलमोस्ट लाइक वर्किंग. सिर्फ पढ़ाई नहीं है ऐसा. और So you have done internship or something that? नो, इन आवर डिग्री इटसेल्फ हमको अच्छा, इतने you have वर्किंग to- आवर्स कंप्लीट करने होते हैं. समझा, सो तो यू मतलब- आर विद पेशेंट्स, डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद Contact पेशेंट्स with ऑल द टाइम. तो काफ़ी ऑन हैंड काइंड ऑफ डिग्री है. एंड ये मतलब इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर डिग्री, सो यू कांट लाइक बंक. अटेंडेंस इज अ बिग थिंग. अगर इतने वर्किंग आवर्स कंप्लीट नहीं हुए तो यू हैव टू रिपीट. मतलब वो जो 1 महीने का ब्रेक देते थे उसमें यू हैव टू कंप्लीट दोज वर्किंग आवर्स जो एग्जाम के लिए प्रेप लीव मिलती थी. सो एज अ आई वुड से कि med school was very disciplined, and वो आज जो मेरे लाइफ में डिसिप्लिन है, it all stems from that. there were no options कि हाँ बंक कर लो, ये कर लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा. जैसे पहने कपड़े पहने, बाल बांधे हैं, to everything, you know. हम लिपस्टिक लगा के वार्ड्स में नहीं जाते थे क्योंकि पेशेंट्स would not find it, you know. So there was a discipline. nails नहीं कर सकते थे. there's a hygiene and discipline. वो सब कुछ has come from med school for me. That grooming, I would say, as a personality, वो पूरी med school से. मतलब शायद मैं डिग्री नहीं यूज करती, बट मैंने जो भी वैल्यूज सीखे हैं ना, that is dude, I think so the main problem with Indian people having like
basically maybe अगर मैं college जाता था, I never understood anything, dude. Hmm. Where my professor, he used to teach me something, I'm like, भाई तेरे से ज़्यादा मेरे को आता है, you know. But I never used to tell him because I was like, dude, मतलब ऐसा थोड़ा भाई गुरु है, कुछ भी तो हाँ, तो पहले थोड़ा 11th 12th में I was like, भाई मुंह फट एकदम कुछ भी बक बक करता था. But then when I went 13 14 15, then I was like, dude, what am I learning here? I am learning nil. And whereas in your scenario is like you went, you meet people, so you like that is a whole another scenario when you're meeting people and getting experience from that. And when you like a bookworm, you don't learn anything. And भाई अपने इधर मेरे को लगता नहीं बुक का कुछ चेंज हुआ है. मेरे को तो लगता है मैं तो भाई 15 साल से वही चल रही है. डिग्रीज का बिल्कुल आइडिया नहीं एक्चुअली. मैं अकाउंट्स और कॉमर्स वगैरह से दूर रहती थी. तो आज मतलब मेरी काया ही पलट गई है मालूम है बिजनेस में आके कि जो कभी नहीं किया, जो चीज़ों से भागा वो चीज़ ही लाइक इट्स लाइक अ फुल सर्कल. जो चीज़ों से तुम भागते भी हो इट कम्स बैक टू यू. सो आई एम्ब्रेस एवरीथिंग. लाइक यही लाइफ है, सभी सीखना है. तो बट पढ़ाई आई थिंक आज के जनरेशन में व्हाट आई फाइंड वेरी लैकिंग इज दे डोंट वांट टू स्टडी. और एकदम तुमको काम भी नहीं करना है, तुमको पढ़ाई भी नहीं करनी की, और तुमको पैसा भी चाहिए, तो वो बहुत tricky situation है. क्योंकि कुछ तो सीखना पड़ेगा ना बॉस, कुछ तो सीखना पड़ेगा. I find it so difficult to meet this generation that has so much talent. And I say this generation while they are also my generation. मैं कोई बुढ़ी नहीं हूँ, मैं भी 24 साल की हूँ. तो उन लोग भी मेरे से 2-3 साल छोटे हैं. बट तुमने कुछ भी स्किल सेट एक्वायर करने की कोशिश नहीं की है. बट तुमको जॉब चाहिए और तुमको अच्छा पैसा चाहिए. दिस मनी दैट यू आर डिमांडिंग, एक्सपीरियंस वाली पब्लिक आके डिमांड करती है, which will actually be assets. I find it so difficult to teach the current generation कि you have to be an asset to anybody. आज अगर मैं ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ, I am an asset to them, इसलिए वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं. In the end of the day, what is the brand is getting sales from what you're telling. They are getting interaction, engagement, everything. Awareness, so that awareness, so that is the reason they are coming back, na. And the brand value, na, मतलब exactly. It always becomes like Sara Sarosh has tried this. मेरी credibility मैंने खुद बनाई है. तो वो जो credibility इतने साल से बनाई है, वो 4 साल जब मेरे को पैसे नहीं मिले, वो सालों में मैंने अपनी जो credibility build की है एक इंसान की audience, वो क्रेडिबिलिटी का आज पैसा मिल रहा है. तो दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट पीपल डोंट हैव इन द जनरेशन के. तुम वो पहले का कुछ नहीं देख रहे हो. आज का पैसा देख के यू थिंक इट्स वेरी इजी टू पिक अप अ कैमरा एंड मेक वीडियोस. यू नीड टू नो कि क्या क्या जाता है उसके पीछे. बहुत डिसिप्लिन, पेशेंस. रातों की नींद गई है मेरी. एक आध वीडियो नहीं गया, वाईफाई नहीं चल रहा, वीडियो नहीं गया. द फियर यू फील of not putting up your content, especially when you have discipline like mine कि मुझे एक भी अगर वीडियो छूटता है तो वो एक्सपीरियंस कर लिया मैंने. तो it irks me. मेरे को कोई भी देख, मैं तो जॉब पे नहीं हूँ, मेरे को कोई मेरे ऊपर है ही नहीं जो मेरे को डंडे मारेगा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी. मैं खुद को डंडे मारती हूँ. वही प्रॉब्लम है. मेरा भी सीन है भाई. मैं सबको यही बोलता हूँ भाई मेरा कोई है नहीं ना, तो तुम लोग डंडे मार लो चल जाएगा. मेरे को अगर तुम बोल ना 10 दिन बाद देना, तो मैं 10 दिन 11 कर दूंगा भाई. मेरे को बोल दूँ 1-2 दिन में चाहिए, मैं फुल इस पे ऑन इट लग जाऊंगा फट से. इफ यू टेल मी 10 दिन के बाद कर लो आराम से भाई, मैं 3-4 दिन then that discipline goes away. So then that discipline goes away, and that is sometimes I also majorly feel कि यार fuck dude, I don't have anyone to say. But then it is not like my father says me sometimes. But when someone is in your field, you have a boss, so it's a different story, dude. You are, if you don't even feel like you have someone ki bhai you have to do, dude. Yeah. So मेरे को कभी I lag behind and I'm like chilling Netflix, fuck Netflix. सीधा edit करने लग जाता फिर. So it is difficult sometimes. But I wanted to ask you first कि I heard a story where you went to Ladakh and I saw your Ladakh वाला video. So why did that happen with you? Yeah, because my itinerary was very badly planned. Yeah, and you went by flight, right? That was also one of the reasons. That is the main reason. So I have traveled Ladakh. तो एक बंदा था वहाँ, वो पहाड़ी है, ठीक है. He stays in Himachal only. So I was traveling with him. So he is like, when you are at 10,000 feet, you have to acclimatize one day. When you go 13,000 or 12,000, you have to acclimatize for 2 days. So you have to stay 2 days over there. Then you have to see how your body is adapting to that nature. So this is not you only. There are a lot of people who have went Ladakh in my circle, and they are like, सांस नहीं लेने पाते. मेरा कैसे होएगा सांस लेने भाई, तू मुंबई में रह रहा है, वहाँ थी नहीं रहे. You so I always tell people, if you are going Ladakh, go Delhi or Chandigarh, then go by car, bike, whatever you want. So once your body
एक one step by one step जाती है. हाँ. Now what happens, you directly go from Mumbai to सीधा लद्दाख. तो वो मुंबई में तो ब्रीदिंग इज एक्चुअली पोल्यूशन भी छोड़ दो तो इट्स वेरी इजी बिकॉज इधर कोस्ट है. Exactly. तो हमको इतना एयर प्रेशर नहीं नहीं होता लगता है. उधर तो मैं जैसे ही फ्लाइट से उतरी थी मुझे सांस लेने ही नहीं हो रहा था. आई वाज जस्ट नॉट एबल टू ब्रीथ एंड इट वाज सो डिफिकल्ट एंड आई वाज लाइक मैं पहले ही नहीं उतरते के साथ आई लैंडेड एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि सिर्फ मुझे हो रहा है. तो लाइक वी वर नॉट टॉकिंग दैट मच एंड वी वर बोथ लाइक हाफ रहे थे एंड दैट वो समझता है कि हाँ भाई इधर हवा बहुत पतली है. वो हिट तो हुआ था बट द थिंग इज मैं ग्रुप के साथ थी. आइटनरी जैसा प्लान था. आई हैड टू मूव. सो इवन दो आई वाज टेलिंग द गाइड कि यू नो आई एम फाइंडिंग द ओनली सॉल्यूशन शी केप्ट गिविंग वाज वो डायमॉक्स वो जो टैबलेट वो सिर्फ ऑक्सीजन सैचुरेशन बेटर करेगा. इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट ऑक्सीजन इन इटसेल्फ. Exactly. So I think right टाइम पे मेरे साथ राइट एक्शन नहीं लिया. इतना मेरा कंडीशन वर्स होने तक वो रुकी थी. लाइक आई एम नॉट एबल टू. मैं पूरी ब्लू हो गई थी. मैं ऑलमोस्ट उधर मर जाती ना तब तक मेरे को ऑक्सीजन नहीं दिया था. मैं जब 4 बजे सुबह उठ के अपने आप को देखी आई वाज लाइक मैं अगर अभी मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिला है ना तो मैं इधर ही मरूंगी. एंड आई वाज सो लाइक you are seeing death in front of your eyes in a hotel room in some Nubra Valley where you don't know anybody. And I'm looking at myself in the mirror and my eyes are white and my lips are blue. My nail के tips had become blue. मतलब मेरे को पता है ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग माई एक्सट्रीमिटीज. मेरा दिमाग नहीं चल रहा था. मैंने दोनों मेरे और इधर 4-5 बज रहे थे कुछ. मैंने दोनों डॉक्टर्स को मेरे मैसेज की जो मेरे मतलब फैमिली डॉक्टर्स को. एंड बोथ वर लाइक यू आर ऑलरेडी इन द निमोनिया स्टेज. अब भी ऑक्सीजन लगा. हॉस्पिटल जाके ऑक्सीजन लगा. एंड देन इवन इन द इमरजेंसी सेंटर वो लद्दाख के आर्मी हॉस्पिटल में फर्स्ट डे थॉट कि ऐसा होता है तो लाइक उन लोग 2-3 घंटा ऑक्सीजन देंगे हो जाएगा. 2-3 घंटे ऑक्सीजन के बाद भी माई कंडीशन डिडंट गेट बेटर बिकॉज ऑलरेडी निमोनिया सेट इन हो गया था लंग्स में. सो व्हाइल दे रिमूव्ड इट अगेन द ऑक्सीजन वाज ड्रॉपिंग. सो इट वाज लाइक 2 days ऑफ कंटिन्यूअस गिविंग ऑन द जो बड़े जो आईसीयू में टैंक्स होते हैं ना उस पे ऑक्सीजन देके तब अकेले मेरे को छोड़ दिया था उधर. एंड दैट वाज जस्ट लाइक दैट गाइड. I have not hated a lot of people in my life. I hate that woman with a passion. Because at so many points जब मेरे से नहीं हो रहा था मैं उसको बोल रही थी कि you know give me oxygen or just take me. So many people मैंने नहीं बोली actually. दूसरे मेरा तो इनफैक्ट दिमाग भी नहीं चल रहा था. मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ आई थी वो बोल रही थी जो एक और हमारी फ्रेंड बन गई थी वो ग्रुप पे वो बोल रही थी कि इसको हॉस्पिटल एक बार जाके दिखा तो देते हैं. नहीं इधर इतना इजीली आर्मी हॉस्पिटल्स ही होते सिर्फ इमरजेंसीज के लिए होता है. सांस नहीं लेना seems like a good enough emergency to me. Obviously, dude. But I don't know, like at that point I don't. And then जब हो गया ना सब, it's like पूरा रायता फैलने के बाद she was trying to get a helicopter to take me in that condition back to Bombay, which would cost me 7-8 लाख. And I was like, ये क्यों करवाना है अब तुम इधर किसी को. मैं उसको बोल रही थी कोई भी औरत अरेंज कर मेरे लिए बिकॉज इट वाज अ आर्मी हॉस्पिटल. दे वर ऑल मेन एंड एज मच एज आई लव द इंडियन आर्मी एंड दे टुक सच गुड केयर ऑफ मी. फुल इंडियन आर्मी के लिए रिस्पेक्ट और लव. मतलब उन्होंने मैं उनकी बेटी हूँ वैसा मेरा ध्यान रखा है. मेरे को दाल चावल ला के देते थे. मेरे को वाईफाई दे देते ताकि मैं घर पे कांटेक्ट कर पाऊँ. मतलब देयर वाज दिस वन अंकल इन द आर्मी हु वाज लाइक लिटरली ट्रीटिंग मी लाइक हिज डॉटर. इट वाज सो नाइस लाइक द होल आर्मी एक्सपीरियंस. But just because I was a girl and there were only men in the hospital, they didn't have a lady warden also. तो मैंने उसको बोली तू रेगुलर वो जो होटल में हम रुके उसकी कोई बाइक हो या किसी को भी मेरे साथ रख ले ताकि उसको थोड़ा पैसा मैं देने तैयार हूँ और you go continue your trip. I was ready to live with any auntie, any woman. But she was not able to do that also. She was arranging for a helicopter to this me and I was like ऐसे लोगों को टूर कंपनी स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए मानो. मैं और भी तुम टूर कंपनी स्टार्ट करके लद्दाख वगैरह लेके जा रहे हो. You are responsible for the person जिसको तुम लेके जा रहे हो. You have a fucking life in your hands. Exactly, you have life in your hands and you are doing all of this alone. I give you full props that you are a woman who's doing this alone. But अगर तुम्हारे से नहीं हो रहा तो तुम assistants रखो यार. हाँ भाई. See now people will be like अरे feminism dude it is about not about it is a fucking life. You have a responsibility dude. Exactly. You have to if अगर मैं 10 लोग को लेके जा रहा हूँ मेरा 10 लोग की जान है भाई. You know I'll tell you something. When I used to travel a lot. हाँ. When I saw near-death experience, that was the fucking day I was like, I will never take my friends with me. Why? Because my way of traveling is risky. Yeah. भाई चलता हो जाएगा तू. So I'm like, dude, why should I take them? Yeah, put anybody else's life at risk. अगर मैं बच गया कभी, ठीक है, जिंदगी भर मैं अपने आप को कोसूंगा कि मैंने लोगों को लेके गया. साला मेरे वजह से मर गया. उसके माँ बाप क्या सोचेंगे, उसके घर वाले क्या सोचेंगे. Dude, I have seen, you know, I never experienced it, but when I was stuck in a landslide, I was like,
भाई क्या हो रहा है भाई, टिक टिक वाली मौत रहती है भाई, वो टिक टिक, you are gonna die. I'm also waiting when will this chunk of tree or the पहाड़ will just slide and हम लोग सब गए. I am just waiting there dude कि we I Where do did this happen with you? महाराष्ट्र कोयना नगर है करके है, तो it happened there. वो कहानी बहुत बड़ी है, मैं कभी बाद में सुनाऊंगा तुमको. But you told कि so what did you learn in that मतलब time span when you told कि near death वाला experience, what did you learn in that? इतना learn करने के लिए मेरे पास time नहीं नहीं, था, but क्योंकि when you had a realization when you came when home I came and you back, were like I sitting and you were like, realized oh I have a भाई, lot of power to आज तक मतलब मेरे को बहुत लोगों ने बोला है बचपन से कि तू बहुत ब्रेव है सारा, तू तू कुछ भी कर सकती है, बट एक्चुअली हाँ इन लोग तो खाली मेरे को सर पे चढ़ाते हैं, मतलब फैमिली वाले तो सर पे चढ़ा. उस इंसिडेंट के बाद मेरे को सच्ची में समझा कि आई एम रियली ब्रेव, बिकॉज एनीबडी एल्स इन माई प्लेस कुड हैव गिवन अप एट एनी ऑफ दोज पॉइंट्स. बट वो भी एक समझा कि जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता ना, ऑल यू हैव टू डू इज लिव, यू survival. कांट डाई, यू कांट. आई वाज लाइक मैंने कभी दिस इज नॉट ओके, आई कैन नॉट डाई, और आई वाज जस्ट लाइक मैं मर ही नहीं सकती, मेरे को घर पे जाके कितना काम है तो मैं मर ही नहीं सकती उधर. तो मैंने ये प्लान ही नहीं की थी ना. तो दैट whole thing that I cannot die is the only reason that I drove myself out of that. मैंने वो इतनी आयतल कुर्सियाँ पढ़ी है ना, मैंने वो हॉस्पिटल में बैठ के दुआएं पढ़ के अपने आप पे फूक रही हूँ, तस्बीह पढ़, like I called upon all the gods to protect me, to keep me safe in that hospital, to get me the oxygen that I needed to the lungs. फिर आई पुट अप स्टोरीज ऑन सोशल मीडिया जिससे इतने लोग रीच आउट टू मी. आई गॉट एन एम्बुलेंस टू पिक मी अप फ्रॉम देयर, क्योंकि मैं नुब्रा वैली में थी और मुझे जाना था ले सिटी. तो उधर से मुझे ले सिटी लेके गए. एक मेरी कोई तो ऐसी क्लाइंट जो है ब्रांड मैनेजर, उसने मेरी फ्लाइट करके दी मेरे को. तो सब कॉन्टैक्ट से हो, किसी मतलब फैमिली बैक एट होम वाज ओनली वरिड, एंड ये लोग ऐसे टेंशन में आ गए कि हम आ जाते हैं. मैं बोली तुम आ जाओगे तो तुमको भी यही होने वाला है. This is a place when anybody needs time to acclimatize, and all you don't have time, I don't have time, so you stay there, I will take care of myself. So while I'm dying also I had to tell them y'all don't come. मैं उन लोगों को कन्विंस कर, मेरे सब फ्रेंड्स मेरे माँ बाप को कन्विंस करते कि तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ, और मेरे फ्रेंड्स को मैं बोल रही हूँ तू मत आ, मैं आती हूँ. तो हाँ भाई, ये फैमिली को समझाना अलग एंड खुद को बचाना अलग. तो वहाँ से निकाला एम्बुलेंस से, आई केम बैक टू द ले सिटी. वहाँ पे वन फ्रेंड आई हैड मेड ऑन द फर्स्ट डे इन लद्दाख, उसको मैंने कॉल की, बोली होटल बुक कर मेरे लिए. होटल बुक किया, उधर होटल में ऑक्सीजन टैंक मंगा मेरे लिए, वो किया. फिर आई स्टेड वन डे इन द होटल, जस्ट उधर ही नाश्ता खाना खाया, ऑक्सीजन नहीं आई एक फुल डे. एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ी, व्हीलचेयर असिस्टेंस मंगवाया, सब मतलब थ्रू माई कॉन्टैक्ट्स, थ्रू माई एवरीथिंग आई पुल्ड ऑफ एंड रीच बॉम्बे. दैट जर्नी has given me a fact कि yes I am brave, you know. मुझे कोई भी सिचुएशन में डाल लो, मैं हाथ पैर मार के जिंदा ही बाहर आऊंगी. लाइक वो मेरे को श्योरिटी मिली लाइफ की. That was quite the experience. I can blink my eyes and be like एकदम ना हर एक पॉइंट वाला है, याद है ना, मेरे को भी हर एक याद है. मेरा ये सीन हो गया कि when we got stuck, so the thing was there were 8 to 10 cars here and only our car over here. Okay, so मेरी गाड़ी इधर थी और 8 से 10 गाड़ी इधर थी. We were stuck here. किसके पास भी फोन में चार्ज नहीं है. ओके, विशाखा जो बंदी थी, शी ओनली हैड चार्ज इन हर सेकंड फोन, उसमें कुछ 5-10% था टिल द टाइम. और इनसेन कमांड, मतलब भाई इतनी बारिश हो रही है कि मेरा लिटरली हिप्स और ये सब दुखने लग गया था. इतना बारिश हो रही थी ना, मतलब इतना ठंड हो गया था ना मेरे को, सबको, मेरा हिप्स बहुत ज़्यादा पेन करने लग गया था. एंड आई यूज्ड टू ड्राइव लाइक 800 किलोमीटर एवरी डे, सो इट वाज द एंड ऑफ द ट्रिप. So I was like hella tired, मतलब इतना tired कि I was, but we had a group who everyone, like every parent was there. ध्रुव के घर मम्मी थे, डैडी, मेरे डैडी थे, एक्सपायर्ड थे. She just texted कि maybe this would be our last tag, ऐसा हो गया. Send, टिक हुआ और फोन बंद. And now we are in the unknown. अब गाँव वाले लोग का भी फोन नहीं लग रहा कि बारिश इतनी हो रही है, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है भाई. कैसे बच के आ गया, अल्लाह जाने भाई कैसे बच के आ गया. मैं किसकी अच्छी, मेरे माँ बाप की दुआ, मेरी क्या, मैंने क्या अच्छा कर लिया, सब जितना अच्छा कर लो ना तभी याद आ जाता है. सब याद आ गया भाई, सब. तब मेरे को इतना, मैंने अल्लाह का नाम लिया, जिंदगी में कभी इतना ले लिया भाई. बट that was a very, like I still get goosebumps, you know, I still get goosebumps.
I still get goosebumps. I'm like, fuck dude, क्या हो गया भाई ये? When we were sitting, and उसके बाद तो और गंदा था कि we were sitting in that hotel for 1 week without electricity, just eating everyday food and listening to people are dying because वो गांव में लैंडस्लाइड आ गया, वो गांव में आंटी कोई मर गया, इसका कोई ये एक बाड़ी बह गया, and I was like, fuck dude. That was the day when I decided in my life कि I will never take anyone with me. Responsible. Yeah, कि no, I'll never take responsibility. If I want to go, I'll go. I'll die alone. That is fine with me. I'll never take any of my friends, anyone with me. Yeah. Until unless they agree, obviously. I'll never take anyone because I don't want कि भाई किसी का responsibility लूँ, किसी के वजह से कुछ मेरा हो जाए भाई, किसका वजह से I'm like उसके वजह से हासिल विद सारा चालू हुआ था। तुम्हारा लगता कि स्टोरी कैसे हुआ था कि चालू या नहीं? नहीं उसके पहले हासिल विद सार वाज लाइक मैं व्लॉग करने लगी थी ना, तो मेरे को लोग बोलने लगे कि आप जितना काम करते हो यू शुड भाई, कॉल ये तो योर बात वीडियोस सही है। हासिल। सो आई डिड नॉट स्टार्ट दैट, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड सारा व्लॉग्स ओनली। मतलब मैं तो सब करती थी। आई स्टार्टेड विद ब्यूटी वीडियोस एक्चुअली, इसलिए मैं बोलती थी ना फैमिली को शांत रहना, कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के वीडियोस में लाइक एकदम शांति वो बात यूट्यूब पे। हाँ। द थिंग इज आई वाज नॉट मेकिंग इंस्टाग्राम कंटेंट, दैट्स व्हाई आई फाइंड इट वेरी Voice over टुडे नहीं था। आल्सो कि मैं लोगों को शांत बिठाती थी मेरे वीडियो शूट करेंगे। आई मेरे दिल और जान से मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ। आई नो दैट सिनेमा, मैंने फर्स्ट वीडियोस भी कैनन 800D पे शूट किया, मेरे फ्रेंड का बोरो कर करके। स्कूटी लेके एक्टिवा पे मैं गोरेगांव जाती थी, जाके उसका कैमरा लाती थी, शूट करती थी, बुक्स पे रख के, फिर वापस जाके देख के आती थी। मुझे प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी, ये सबसे मतलब प्यार है। मतलब दिस इज व्हाट आई लिव फॉर। आई नीड टू, my ambition was कि इतना कमा लूंगी, I will work with the best photographers, you know, आज भी like I pay a lot to get myself filmed and all, and a lot of people ask me कि how much do you like, you spend so much, जो आता चला जाता है। like मैं इसी के लिए कमा रही हूँ, मुझे ये चाहिए, I want that quality, that is why I am working. So सब मेरे को अपने लिए नहीं रखने का, and I enjoy it, so that is what I like. I don't care if people like it or no. I don't care if I'm getting and people appreciate. You know, I used to first think कि नहीं मुझे अच्छा लगेगा तो ही लोगों को अच्छा लगेगा ना। आज भी I feel अगर मैं अपने वीडियोस नहीं देख पाऊंगी तो कोई क्यों देखेगा? Agreed. So I have to keep that scale up. The minute there is something new in the market, I want to like try it, experiment it. एंड वही से मतलब मैंने शुरू किया। तो मुझे आदत ही नहीं है ये वॉइस ओवर्स, गाने डाल के म्यूजिक बनाने का, वीडियो कंटाला था मेरे को। तो बोल 40 मिनट का व्लॉग एडिट कर, मैं कर लूंगी। यू नो, आई कैन डू इट। आई कैन सिट 3 hours 4 hours and finish my vlog edit because I don't know what has to be kept, what doesn't have to be kept. Agreed. But to put everything of that vlog in a 60-second video, impossible है भाई, कैसा होएगा? so much value in my content वो मैं निकाली। तो ये I appreciate कि मेरी ऑडियंस ये आज भी अप्रिशिएट करती है। मालूम है, they will sit with my videos with खाना पानी नाश्ता and they're like okay सारा का वीडियो आया तो हम बैठ के एक पूरा 40 मिनट का वीडियो देखेंगे। ऐसे 10 लोग भी मिल गए ना तो मेरी लाइफ बस it's satisfied for me. I don't need you to sit and watch me on scrolling method. It's good that you can, and I appreciate people who can entertain you in 60 seconds. I'm not that person. मेरी वो ऑडियंस है ही नहीं। मैंने कभी मैं बना ही नहीं पाऊंगी। And you never put the efforts, na? You are like, dude, I don't want to do it. I don't want to do it. I don't when you enjoy don't, it. And then if you are pushing it deliberately, then it's like, then you are fake. उस दिन मेरे को मेरी impulse वाली कुछ ही, why don't you dance on reels, because I was grooving in the kitchen and I was like, भाई ये drawing the line है। So transition reels पे I draw the line. There are so many times, so many things trend and I have to do it to, I don't know, for the reach or new people will watch me और क्या होगा उससे मेरे को नहीं मालूम, but करना है तो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि Instagram पे actually मैं इतना कुछ मैं strategize नहीं करती। मेरा Instagram is very organic, free flowing. मैं I have fun with Instagram because उसका जब मर्जी बनता है it changes the algorithm. Yeah. And I don't plan my Instagram as much as I plan my YouTube content. So it's, and I am not a planner actually. I've realized I'm very authentic. That's what works for me. So I can do so much because I'm not a micromanager. मैं हर चीज़ में नहीं देखती हूँ कि ये ऐसा ही, ये कॉमा ऐसा, ये लाइन ऐसा, ये फॉन्ट ऐसा। I don't. I'm like जैसा हो रहा है वैसा let it go. That's how I feel like I can multitask. Because if you're sitting to do everything perfectly, you will not end up doing anything. Yeah. I am a perfectionist. Don't like get me wrong. नहीं वो तो I know that. Like just the right amount. When I was editing your video, I'm like भाई कहाँ ये करते? अरे मैं बोला भाई और कितना और मैं बोला ठीक है कर दो ये भी कर दो। फिर मैं बोला नहीं। But मैं देखो बोल रही ना, देख मैंने उससे भी
मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम वाले क्रिएटर्स के साथ भी काम किया है. मतलब I have friends who are just in the Instagram space. I have friends who are just in the YouTube space. And when I talk to both of them, दोनों के views are very different. Of course, I can obviously, relate to dude. my YouTube friends more because I am doing that. And Exactly. we all talk about जितना बात करना है कर लो, जितना वो करना है. फिर हमारा एडिट में गेम आता है कि हाँ ठीक है इसमें बिठाएंगे, ये ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे. बट अगर तुमको इतने लंबे वीडियोस 3-4 टाइम्स अ वीक डालने हैं, यू कैन नॉट सिट टू माइक्रो मैनेज एवरीथिंग कि बीट पे आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए. फिर यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट कंटेंट. But with Instagram creators, I find they are way too planned. Like they're like ऐसा shot ऐसा ही ऐसा ही चाहिए, चाहिए. ऐसा shot ऐसा ही चाहिए, ये बीट पे यही आना चाहिए, ये आना ये. चाहिए. तो वो लेवल ऑफ परफेक्शन अगर तुम करने बैठो ना, then you can't do both platforms. Yeah, And agreed. that- It is impossible. According to me, shooting and everything, when I do, dude, it is impossible. Bhai, how can you shoot YouTube and Instagram? Let's say one person, You can't. one person. How can you do it, dude? That is impossible. Impossible. And मतलब- people who do that now, they reach burnout. Yeah. And then they ask me how do Saturation you do level. it so हाँ. seamlessly. मेरे को काफी लोग पूछते तो इतना आसानी से दोनों चीज कैसे कर लेती है. मैं बोली मैं इतना जान मान लगाती नहीं हूँ. मेरे को जो नेचुरली पता है, एक हफ्ता आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब. आई टुक इट फॉर गेटिंग बेटर फ्रॉम कोविड. मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती पूरी तरीके से. मुझे लगा अगर आई डोंट ब्लॉग आई गेट बेटर फास्टर. It did, like my mental health went for a toss. I was like, नहीं काम करना हमको आता ही नहीं है. And मेरा काम मुझे कभी vlogging is what doesn't make me sad. It actually makes me happy. It's like talking to my best friends. It's like telling my day. And ऐसा लग रहा था पता है मैंने किसी से झगड़ा कर लिया, मैं उससे बात ही नहीं कर रही हूँ इतने दिन से. तो इतना like you know it was like खोखला महसूस हो रहा है वो पूरे हफ्ते में. Yeah. I think that part of my job I thoroughly enjoy. I love picking up the camera and talking to my audience. उसके आगे पीछे जो आता है ना, एडिटिंग, स्टोरेज, सॉर्टिंग कंटेंट, Everything. all of that is the And I'll hard tell you work. something. You were the first person. When I had shot your impulse, you were like F9 भी नहीं किया क्या? I'm like भाई इसको कैसे मालूम? You were the first person who everyone knows, okay? कि which camera, every influencer I've met, everyone who I've met, they know कि कैमरा कौन सा है, ठीक है. That is the deadline. कि मतलब that is the line. You were like अबे एपेचर क्या रखा था? मिला अरे भाई एपेचर कभी भाई अभी मैं एपेचर तो नहीं F11 रखा था भाई मैंने. I'm like भाई so that is I was like so I also enjoy because you know your shit, I know my shit. Yeah. Okay, if I don't even talk to you, I can understand mentally what you exactly want by your expressions. Yeah. When I'm working That with Dhruv, working relationship. yeah, comes exactly. with When that. I'm working with Dhruv, we are working from a long time. हम लोग कॉलेज में भी साथ में थे. When we are on a shoot, Hmm. अबे ये कर ऐसा कभी बोला भी नहीं मैं उसका. मैं उसको देखता हूँ and I'm like ठीक है. And I don't know, genuinely I'll tell you when Dhruv is your friend who. हाँ मतलब Okay. we work together and Okay. he is currently shooting Anirudh and everything. जो Ah, music videos okay. करते हैं he Okay. does with me. Okay. We never, ऐसे हम लोग उस दिन बैठ के बात करते हैं. We have never talked while shooting. Never. Rapport है already. कि ऐसा हुआ ही नहीं कि अबे ये कर ले. Never, dude. He is doing his own shit. I am doing my own shit. And eventually in the end of the day I am edit and then everything is like good. In place. Khatam. I don't know how that happens, but when you get a good tempo with the person, Yeah. then the project is like boom भाई खत्म अच्छा ही बनेगा वो. Yeah. And मैंने भी ये सब लोगों के साथ काम करके ही सीखा है. तो I would say I like a lot of times people tell me तो इतना पैसा लगा देती है, ये करती है, वो करती है. I was like ये सब से मैं सीखती हूँ भी because कल को चल मेरे पास कुछ नहीं है, okay? तो Like, खुद से सब चला गया, कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, सब स्क्रैच से. तो मैंने कितना तो सीखी हूँ ना, ये सब अब मैं खुद भी कर सकती हूँ. exactly. I can do it if I am put in a position where I don't have the money to fund my production, I'll produce it. I now know. So I am. Agreed. I should also learn a skill set out of all of this. Na, I don't know what my future is. I don't know. And a lot of people I see कि उन लोगों को बहुत डर लगता है कि अरे कल को YouTube नहीं रहा. मुझे कितने लोग पूछते हैं कल को YouTube नहीं रहा तो क्या करेंगे? कल Instagram नहीं रहा तो क्या करें? अरे मेरे को क्या बाहर लोग जॉब नहीं देंगे? मैंने क्या कुछ सीखा नहीं है इतने सालों में? मेरा the skill set I am learning as a creator is better than a marketing executive. You put me any job role now, I can do it. I will. You unpaid internship भी करा लोगे तो मैं तुमको 2 महीने में प्रूव कर दूंगी कि मैं तुम्हारा सब काम कर सकती हूँ. 2 महीने तो बहुत 10 दिन में कर दूंगा मेरे 2 महीना तो बहुत हो गया. तो I have acquired that skill set. Creators are unsure of. I see a lot of creators worried constantly कि अभी हमारा बंद हो गया, कुछ engagement down हो गई तो ये हो गया. तुमको बैकअप प्लान सोचने की जरूरत ही नहीं है. If you are actually working on yourself, you should
idealize yourself as a skill set in itself. Yeah. आज मैं production कर सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, I can be a public speaker, I can be so many things if I want to be. Yeah, I exactly. choose not to be. So that fear in me is not there only कि कल को मेरा क्या career है, कल ये सब चला गया तो मैं क्या करूँगी. मुझे लोग इतना पूछते हैं intimidate करने के लिए, उन लोगों को समझता नहीं कि मैं बहुत confident हूँ कि मैं No, कुछ ना कुछ exactly. तो You know your करूँगी. shit, na? You know, I'm Yeah. like, भाई मेरे को मालूम. And dude, obviously, when you being an influencer, you do everything, dude. You have to do your marketing also. Then you have to do how you have write your to. scripts, you talk to brands. So many people don't have managers. Even today, they talk to brands खुद से. I see them write emails. लोग जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है उन लोग सीख लेते ताकि ब्रांड से बात कर सके. बिकॉज सो मेनी Exactly. tier 2 tier 3 people are now growing. उन लोग सब इंग्लिश सीख रहे ताकि ब्रांड से बात कर सके, एग्जीक्यूटिव से बात कर सके. तुम देख नहीं सकते हो कि तुम कितना खुद पे काम कर रहे हो. यही चीजें तो तुमको सीखनी है कोई भी Exactly, जॉब भाई. पे. तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर को आई डोंट थिंक डर लगने की जरूरत है कि कल को अगर ये एप्लीकेशन नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी. शायद तुम थोड़ा कम कमाओगे जॉब पे बट तुम कमा लोगे. लाइक ऐसा नहीं कि तुम you won't have a job, you have Yeah. to secure. I see them buy properties and you know rent पे डालो, ये करो, passive income आना चाहिए. इतना fear I have never seen in people the way today I see कि कल को जॉब नहीं रहा. हमारे माँ बाप ने कभी ऐसा काम नहीं किया. My father has worked 25 years in a business. 25 साल काम किया. 25 साल उन्होंने काम किया है. भाई और साहब. मतलब मेरी मॉम वाज द हायर अर्निंग मेंबर इन द हाउस तभी बिकॉज शी इज अ ट्यूशन टीचर. तो वो हर ट्यूशन का अलग फीस होता है. तो वो जैसे जैसे आता था ज़्यादा ट्यूशन लेती थी ताकि हमारा सब दोनों बच्चों का सब ट्यूशन हो सके. मैं बहुत क्लासेस में जाती थी तो वो सब फीस दे सके, वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने. बट डैड वाज ओनली ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट दैट टाइम एंड ही इज done like I see that. आज जब मेरी कंपनी है I know what I don't want to be. Yeah. I will never sit and threaten. like अगर मेरे impulse में पीछे कुछ भी हो रहा हो, सेल्स नहीं हो रही हो, कुछ भी, I'm not gonna tell these people नहीं तुम्हारा अगले हफ्ते जॉब नहीं होगा, कंपनी में बंद कर रही हूँ, उठ के चले जाओ. तो ऐसा थोड़ा ना That काम is कर. not- This fear mongering business I have seen. आज के लोगों को इतना डर नहीं दिख सकते कि तुम इकोनॉमी स्टेबल रहे कि नहीं. like I'm like तुमको खुद पे भरोसा नहीं है. मेरे डैड ने कैसे अपने लाइफ काटी फैमिली के साथ, तुमको खुद पे भरोसा भाई नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई बहुत वो बड़ी. बहुत हैविंग अ बड़ी किड, हैविंग अ responsibility. फैमिली इज लाइक we obviously we both don't Today's know, but dude, generation is so fearful of the fact कि anxiety or depression. वही- Bhai, I'm like, dude, you have absolutely changed the name, मतलब changed the term and definition of anxiety and depression. This is not, if you're feeling low, that is not fucking anxiety. That is not depression, dude. That is something you should feel. Yeah, If I you don't have feel to scared, if you're not exactly, you're not alive. if you're I not- don't feel scared, I'll not do the project properly, dude, because I am overconfident. I'm not scared about it. You know, still till this date, I am always scared to shoot a music video. Every time. I'm like, fuck, कैसे करूँगा यार? अभी ये शॉट आएगा क्या? But when I do it, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता, खत्म हो जाता है dude ये music video. So I think so. It is very important to feel a bit like you have to feel, yes. It until is unless important. you will not like push your limits, you know. You will until not, unless you yeah. don't push your Otherwise, limit. if you're okay, like comfortable होना और नहीं सीखने की इच्छा रखना भी ठीक है. मैं उन लोगों को अभी जज नहीं करती हूँ. they are comfortable. It's fine if you're comfortable doing what, but then don't feel threatened all the time. जो लोग constantly डर में जीते ना, वो लोग कभी भी खुशी नहीं रह पाएंगे. And I think that I see it in my friends and family and also extended family. Actually, my circle of friends, we are all very positive and we are like अरे जो होगा देख लेंगे, जो होगा कर लेंगे, जो होगा. ये एटीट्यूड से ही आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि जो होगा हमको मालूम नहीं है, जब होगा हम देख लेंगे, होगा, हम कर exactly. लेंगे. So that attitude has brought me forward. I've seen my parents go through so much in life and make it, you know. At the end of the day, उन लोग they just made it. No matter what, उन लोगों को they were like हाँ हम कर लेंगे, तू टेंशन मत ले, हम कर लेंगे. मेरे को तो एक्चुअली मालूम होता था कि, और मेरे माँ बाप ने ना कभी कुछ छुपाया नहीं. आई थिंक they are so important in my upbringing and the way I am today. Because they never hid anything. I see a lot of parents hide things from their kids if they have financial problems, if they have दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, they hide it from बच्चे लोग क्योंकि उनको expose नहीं करना. तभी मैं बस लगता था अरे मुझे बीच में मत लाओ, मुझे मत बताओ, मुझे नहीं जानना है. But because मुझे तभी पता था ना कि now you feel कि भाई yeah, that they was were at important. that point in that. Like if I want, अगर मैं कोई डॉल की जिद कर रही हूँ ना, या कुछ भी जिद कर रही हूँ as a kid, मेरी माँ मेरे को सीधे डैड की इतनी इनकम है, मेरी इतनी इनकम है, Simple, घर हाँ, का बिल खत्म. इतना आता है, लाइट का बिल इतना आता है, हमको simple इतना as that. देना है, इतना बचता है, इतने में हम तेरे मेडिकल की पढ़ाई के लिए साइड में रख रहे.
तो अगर तेरे को ये महीने डॉल चाहिए तो मेरे से नहीं होगा एंड इट इज जस्ट मेक सेंस एंड ठीक है नहीं होएगा तो नहीं होगा नहीं चाहिए एंड देन वो बच्चा जिद भी नहीं करता है उसको समझ जाता है कि भाई ये सब करने के लिए मेरी माँ ने इतना सोचा है वो सिर्फ इसलिए मना नहीं कर रही है क्योंकि पैसा होता तो क्यों मना करती थी मम्मी वही बोलती थी मेरे पास होता था तो मैं तेरे को क्यों ना बोलती थी नहीं है इसलिए ना बोल रही हूँ ना मेरे को कोई मजा आ रहा है तेरे को वो जिद करते हुए देख के सो दोज थिंग्स दैट माय मदर टॉट मी एज अ किड कि हाँ भाई उनके पास होता तो मुझे ही देते ना और उनके थोड़े 2-3 और सौतेले बच्चे बैठे तो that kind of thing has reassured me. It reassures me in love. It reassures me in communication. I'm so pro communication because my parents have communicated everything with me. Whatever the scene, they used to be like, this is black and this is white. There is no gray. There is never the middle ground है नहीं सीधा left or right है सीधा. Yes, and I talk like that to everybody. If you'll meet me ever, like if you're working with me, like this is black white gray area होना ही नहीं चाहिए. तुमको कुछ प्रॉब्लम है तुम मेरे को बताओ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है मैं तुमको बताऊंगी. बात करो, बात करने से सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है. खाली फुकट खलते रहो, सोचते रहो, अंदर अंदर मरो भाई. वो बहुत गंदा है भाई. बहुत डिफिकल्ट. वो ना टिक टिक वाली स्लो होते भाई. घर होते रहते हैं. इरिटेट होता है वो इंसान के साथ काम करने. It is like fuck it dude. मैं मेरे को इस कुछ जमीन ही रहा स्टार्ट पे इतना अच्छा था. मेंटल हेल्थ भी चला जाएगा, तुम्हारे को मजा भी नहीं आएगा. फिर अगर पैसे भी मिल रहे हो तो you will not enjoy that job. Then it's pointless, you know. So yeah, I think in work having parents which teach you everything. मेरा भी डैड ऐसी मतलब he teaches me everything dude. From the child, from when I was a kid. Now when I grew up, now I understand how the world works. I'm like fuck dude. He was hitting all the points. I was a fucking noob. know, yes. I never knew I never understood because he experienced it. Yes. So whenever if someone is he is 10 years older or something, I sit and I listen to him. I don't say a thing because I'm like, अगर मैंने 5 साल मेरे को मालूम है दुनिया में मैंने जी लिया हो 5 साल, मेरे को 5 साल में सीख लिया हो, वो बंदे ने 20 साल मेरे से सीखा है, मैं उसको क्या दूं भाई? वो मेरे को देगा भाई. मैं चुपचाप बैठ के सुनूंगा उसके बाद क्या है. I'll tell, but I'll never. Brings a lot of experience. And ये मेरे को ये मेन है भाई कि in this generation people should have like live receiving power that is not there. That is not there. You just want to work short term. my still this goal is मैं किसी के लिए फ्री में काम कर लूंगा भाई. हाँ. But सीखने तो मिलेगा भाई किसी से. या if I show him my potential, if I show someone my potential, eventually in the long term he'll be like I'll be always one call away from them because they know कि भाई मेरे को किसी के और को देखना ही नहीं है. ये बंदे को जब आता है तो हम लोग कहाँ और तपस्या का अपना टाइम वेस्ट करा है. So that is my whole and soul कि you should always be sure about what you're doing. What you're bringing to the table. अगर तुम किसी के if I don't bring value to you, so why will you do anything? Why would I work? Yeah, absolutely. You saw that in the first time also ना कि because अपना first वीडियो में नहीं जमा था and you were like नहीं उस पे जज नहीं करना है. मैं ऑलरेडी देखो दूसरा काम दे रही हूँ तो मैं जज कर रही हूँ तो मैं तेरे को कॉल ही नहीं करती ना वापस. And I can gauge कि हाँ भाई ठीक है एक वीडियो is not the end of the world. There is so much more that I can understand कि हाँ ये कर लेगा. Like you know, I can visualize he knows what he's doing, so he will do it. Maybe you have been doing it from a long time, so you know what I've met all the kinds of people and I've met so many freelancers also जिनके साथ नहीं जमा है मेरा. बट मेरे को तभी पहली बारी में समझ गया कि इसके साथ ये एक ही बार काम करके मैं रख लेती हूँ, मेरे को नहीं जमेगा. जबकि कोई के साथ मैं सालों से काम कर रही हूँ ना, लाइक 2-3 साल हो गए वी आर वर्किंग टुगेदर बिकॉज मेरे को मालूम है कि इसको मेरे को ब्रीफ भी नहीं करना पड़ेगा जब और कभी कभार नहीं भी जमता है तो आई स्टिल मेक इट अ पॉइंट दैट ही नोज कि मुझे ये वाला शूट नहीं जमा, सो ही डजंट मेक दैट मिस्टेक बिकॉज nobody should be taking each other for granted also in all of this कि इतने साल से काम कर रहे तो सारा कुछ भी चला के लेगी. ये भी नहीं because in the end of the day you have to deliver it to someone, right? If he is delivering, if I am delivering to someone, you have to deliver it to someone. So it is like it's a chain. We all are here to make our names. किसी को भी अपने नाम नहीं खराब करना है. तो उसको भी वो मालूम है, मुझे भी वो मालूम है, तुझे भी वो मालूम है. We all respect that. And those are the kind of people I want to work with कि like ठीक है ये प्रोजेक्ट खराब हुआ चलेगा बट अपने को ये गलती दोबारा मिस्टेक रिपीट नहीं करना है. You should have that learning skill, I should have that, and then only we can grow. Otherwise तो we'll keep making the same mistakes again and again. And nobody will want to work with us if we are so irritating and obviously. So who's gonna want to work with you? मतलब it's like पहले का generation like it was very जो पहले I have worked with a lot of directors and producers. They are like थोड़ा old school type.
I don't know, I never felt कि I should work with them, and I worked on one project. I was like छुट्टी भाई बस हो गया, नहीं कर रहे तुम लोग यार, because they are very like they don't have, अगर इतना करने इतना ही करेंगे, इससे एक आगे नहीं आना चाहिए भाई, ये तो यही लेने का, इससे कैमरा हिला दिया तो तेरे को आता ही नहीं करने। आई एम लाइक भाई तुम लोग क्या नहीं करें, तो मैं 3-4 लोग क्या म्यूजिक वीडियो शूट कर तुम लोग 10 लोग की मैं वो आउटपुट नहीं लेके पा रहा, तो फायदा है कि तुम लोग के साथ काम करके, व्हेन आई एम नॉट गेटिंग टू लर्न एनीथिंग। satisfaction and learning, yeah. भाई मेरे को तुम लोग इन दैट तेरे को करने ही नहीं आता है, देखो ये नहीं आता है, देखो आई एम लाइक अल्लाह हाफिज, मिलते कल। सो आई वांटेड टू आस्क व्हाट इज यूट्यूब फॉर यू, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, ओके, मैं पहले देखता था बहुत व्लॉग्स, अभी तो मैं चलो एडिट करता हूँ बहुत सारे, पहले तो देखता था, आई वाज आल्सो अ व्यूअर, ओके, Yeah, of सो course. पहले सबको बहुत व्यूज आते थे भाई, मतलब एवरीवन यूज्ड टू गेट 3 lakhs 4 lakhs 5 lakh views, बट नाउ सम ऑफ द यूट्यूबर्स आई नो दे डोंट गेट, और मेरे को जिसको मैं भी देखता था ना उन लोगों को भी नहीं आते भाई आजकल, सो आई एम लाइक डूड what is happening? What is happening is people's attention span has gone down. People don't have time. People don't want entertainment non-stop anymore. But now when I see your page, people are watching, like you have good amount of views, then you have good amount of comments, and you have, like people are vibing, still vibing to your whatever you're doing. They are still vibing ki bhai, she is hitting those points which I want. So what are those points which you're hitting? I don't know. I wish I had a cheat sheet. You know, I wish I had a cheat sheet. तो मैं कुछ खुद के लिए भी कुछ बना तो रहेगा लेती। भाई, you when you're like you sitting, हाँ ये लोग अच्छा लग रहा है, यही मैं करती हूँ भाई। मैं ऐसा तो नहीं प्लान करती कि नहीं ये मैं करती हूँ क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मतलब this is something which people are enjoying, so I should focus on that more. That is my vlogs. मतलब मैं पहले sit down videos भी बहुत करती थी, जैसे मैंने mystery box को दिया था, वैसा those videos don't do well anymore on my channel. I noticed that. So वो मैं पहले 2 to 3 times a week होता था, sorry 2 to 3 times a month होता था, that I cut down to once a month, and कभी कभार करना पड़ता है क्योंकि वो हफ्ते में मेरे साथ कुछ exciting हुआ नहीं vlog वर्दी, तो मैं तो सोची sit down डाल देती हूँ, but it doesn't perform well. People enjoy my vlogs. What I've gotten feedback is they think that they are literally in my house living with yeah. me. A lot of people who live abroad, जिनकी families के साथ नहीं रह रहे, उन लोग को मेरे vlogs देख के अच्छा लगता है कि मेरी पूरी family होती है, तो उन लोगों को family की याद नहीं आती है मेरे videos देख के। So it's a very warm and fuzzy feeling, I think, watching my videos. Because मुझे भी मज़ा आता है जब मैं जब सोलो ट्रिप पे थी तो मैं खुद के घर के वीडियोस देखती थी ताकि मुझे मम्मी लोग की याद नहीं आए। तो it's that warm fuzzy feeling, I think, that is there. There is no cheat sheet to that. It just comes and it's so natural. मतलब मेरे घर में अगर लास्ट वीक भी मैं व्लॉग नहीं करी थी और कैमरा रोल नहीं हो रहा था तो भी हमारी फैमिली ऐसी है, हम लोग कुछ भी, मेरी माँ ऐसी है, मेरे डैड ऐसी है, तुम लोग किसी को भी लाइक so many people have come into our house like because Impulse में interviews देखे, कोई trial के लिए आया, कोई भी आया, like you're exactly like this. In fact, so many influencers I've met on events, and जब Impulse की पार्टी हुई थी तो सब आए थे, सब मम्मी लोग से मिले थे, आंटी आप जैसे हो वैसी हो वैसे, तो हम ऐसे ही है, there's no script, there's nothing being followed. And dude, I think so when I was editing your vlog, everybody in your family plays a role. Yeah, like, they're very everybody तो है, they're all main character energy. From Sakshi to your mom to your dad. Yes. To everyone has a different role. Big Boss चल रहा है भाई सालों, हमारे ऐसे Big Boss चल रहा है भाई 1-2 महीने नहीं सालों चल रहा है। Except the झगड़ा। हाँ वो भसड़ वो तो छोड़ दो, Big Boss को गलत टर्म ले लिया मैंने, पर everyday चल रहा है भाई, कुछ ना कुछ चलते रहता है। True. But did you ever feel कि भाई यार अभी क्या डालूं मेरे को कुछ? मेरे व्लॉग में फर्ज बात नहीं करता है तो भी वो इम्पोर्टेंट है, मैंने वो पढ़ा everybody's main character energy. I think ये पिकअप करने आना चाहिए कि क्या टाइम पे क्या फिल्म कर रहे हो, ये आई थिंक इज माय की पॉइंट। रिकॉर्ड कब दबाना है, हाँ रिकॉर्ड कब दबाना है, क्या शूट करना है, क्या पोर्शन रखना है, वो थिंग आई थिंक इज माय एडिटर्स योर स्किल सेट्स के you should know what to keep, where to put. Exactly. क्योंकि एक फ्रेम हो सकता है जिसमें मैं भी हूँ, साक्षी भी है, मम्मी भी है, पापा भी है, बट मम्मी कुछ बोल रहे दैट इज इम्पोर्टेंट, तो मैं उसके आगे पीछे जो भी बोली मैं सब निकाल देती हूँ, ताकि nobody gets bored in my videos. I don't keep any pauses. I cut एकदम cut to cut रखती हूँ, तो even though it's 40 minutes nobody gets bored because there's constantly somebody talking, कुछ entertainment हो रहा है, कुछ मिल रहा है। Though that I think is my only cheat point, I would say, कि मैं कोई भी breathing space नहीं रखती हूँ वीडियोस में, वो तो एकदम कट करती, तो it is fun to watch. नहीं it is fun. I also genuinely भाई मेरे को भी हाँ मजा आ रहा है भाई। ये आंटी एक हार्ड देते, आंटी बहुत हार्ड देते भाई। Your dad is like always yeah ईयरफोन में लेने
Your mummy like, this is so expensive. Why are you buying? This is not looking good. Yo, भाई तुम्हारे डैडी को पड़ी नहीं. My mother तो is मेरे को मजा आई थी, तुम जब बोले डैडी को एक काम करो आप जाओ लाइन में खड़े हो जाओ. ठीक है खड़े हो जाओ. भाई ये बहुत यूज कर दिया अंकल. भाई ही लाइक ठीक है करें ठीक है चले तो लाइन में. आई वाज लाइक भाई बेस्ट था भाई को इतना मजा आ गया था ना अंकल का वो देख के. लाइन में खड़े रहने ठीक है रह जाता हूँ मैं. उन्होंने इतने साल मेरी माँ का सुना है तो बोले मैं क्या इसको झेल सकता तो तू क्या चीज है. एक और 2.0 है. 2.0 मतलब मेरी माँ तो वन ऑफ अ काइंड सैंपल है तो उसको झेलने के बाद तो मैं लाइक आई कैन नॉट बेयर माय मदर समटाइम्स व्हेन वी गो ऑन फैमिली ट्रिप्स. माय मदर इज सो एंथू कटलेट. शी वांट्स टू डू एवरीथिंग एंड आई एम दैट पर्सन ऑन छुट्टी के मेरे को बस लेटना है सोना है व्यू देखो. मैं उन लोगों को ग्रीस ले गई थी सनसेट देखने के लिए. आई वांटेड टू सी ग्रीस बिकॉज़ इट वाज ब्यूटीफुल. अभी उसमें करने को कुछ नहीं. देयर इज नो चर्च टू एक्सप्लोर. इन लोग ग्रीस के सारे चर्चेस देख के आए. मैं तेरे को बोल रही हूँ बस पकड़ के दूसरे ग्रीस के आइलैंड पे जाके चर्च देख के आए. माय डैड था हैज नो चॉइस ही हैज टू गो विद माय मदर. आई पुट माय फुट डाउन दैट डे एंड आई वाज लाइक मैं इधर ही रह रही हूँ तुमको जाने का जाओ. एंड माय मम्मी इज लाइक 2 लाख खर्चा करके तो सनसेट दिखाने के लिए लेके आई हम लोग को. तो दे आर ऑफ दैट नेचर एंड आई थिंक दैट विल. सो इधर मेरे घर में एवरीबॉडी इज अ मेन कैरेक्टर. सब अपना ही बचते हैं सबको अपना. एंड आई एम लाइक तुमको जो करने का करो मेरे से तुम मेरे को करने. एवरीबॉडी शुड बी अलाउड टू डू. लाइक इफ यू सी माय सिस्टर शी इज वेरी शांत. शी इज लाइक दैट. शी इज वेरी शांत. अगर हमारे फैमिली फंक्शंस भी होते हैं ना वो सबसे शांत है. मैं मेरी 2 कजिन्स हम लोग सबसे ज्यादा बड़बड़ करते हैं घर में और हम 3 नहीं होते तो वो फील होता है. सबरीना नहीं होती तो वो बीच में कितनी बार साउथ अफ्रीका जाके आई यूके जाके आई. किसी को पता भी नहीं चलता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. शी इज दैट पर्सन. शी इज ऑलवेज बीन दैट पर्सन. इंट्रोवर्ट. शी इज लाइक इनटू हरसेल्फ. शी इज इंट्रोवर्ट. शी इज साइलेंट. शी इज नॉट. शी विल मिंगल विद यू. शी विल टॉक टू यू बट शी इज जस्ट अ साइलेंट पर्सनैलिटी. वो शांति से काम करती है आवाज नहीं करती. तो शी इज दैट पर्सन एंड शी इज उसका भी फिर भी देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू दैट ब्रिंग्स. दैट साइलेंस आल्सो ब्रिंग्स यू नो इन योर वीडियोस. एंड वो जब मुंह खोलती है वो एकदम पत्ते की बात करती है. ऐसा बकवास नहीं करती है. सीधा एकदम बुलसआई. सो व्हाट डू यू थिंक ज्यादा गुण किसके थे तुम्हारे में आए? मम्मी के है डैडी के? आई थिंक मेरे को काफी लोग बोलते हैं आई लुक लाइक माय डैड. You look like your dad. Yeah, lot of people have told me that. But अगर मेरी मॉम की बचपन की फोटोज देखो तो right now at this point she used to look like me. I look like her. Personality wise I would say I'm like my dad because I am very I'm both actually. मैं both हूँ. You can be both. मतलब depends on the situation. या दोनों ने मेरे को मतलब मैं पर्सनालिटी एक्चुअली डैड जैसी है. गुस्सा भी वैसी आता है उतना ही काम कर सकती हूँ. मतलब मेरे डैड मेरे को देखते ना मैं एंड ऑफ द डे एकदम थक जाती हूँ. लाइक मेरी बॉडी चूर एंड वो मेरे को देख के बोलते तू एकदम मेरे जैसी है. मतलब वो भी ऐसे ही काम करते. जब ही वाज 20 समथिंग ही यूज्ड टू वर्क लाइक वो दुकान में ऐसा माल पहुंचा के आते थे प्लस वो जॉब कर रहे थे प्लस ये कर रहे थे वो कर रहे थे trying to do everything to, you know to he looks at me and he's like you're exactly like me. So I get that work culture. वो घसने का वो जो स्पिरिट होता है वो मेरे डैड से. और मम्मी का मतलब आई मे बी आई हैव दैट sarcasm somewhere but I am mostly like my dad. Like my temper to my work culture to everything is like my dad. And whatever he tells me today I have a lot of respect for my dad somehow. Like because, I have respect for my mother also but she's more like my best friend than my dad. When he tells me मतलब वो एकदम पत्ते का बात करते हैं. वो मेरे को समझाते भी है ना तो he'll be like देख बेटा अगर तू ऐसा करती है तो ऐसा होएगा. तू ऐसा नहीं करेगी तो ऐसा होगा. तो तू सोच ले तेरे को क्या करना है. तो I can actually go to my father with things and he listens and he उनको मतलब मेरे को एक चीज़ मेरे डैड का पसंद है कि उनको घमंड नहीं है कि मेरे को नहीं आता है. लाइक उन्होंने कभी they didn't have savings so they don't know the concept of investment हो गया stocks हो गया. उन लोगों के पास कभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं था. पूर्ति का पैसा था. घर में जितना खर्चा कर सकते उतना ही था. So today that I have extra wealth, I have to invest it somewhere. So I tell them कि देखो मेरे को इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला. तो वो लोग एक्चुअली सुनते हैं. उन लोग को इंटरनेट पे जाके रिसर्च करने आता है तो उन लोग सुनते हैं और उन लोग बोलते हैं फिर देखो क्या ठीक लगता है. देखो I can have conversations with my dad. With my mother I cannot. She doesn't understand. उसको नहीं फर्क पड़ता. उसको नहीं समझ में आता. She doesn't have the patience. She doesn't understand ना. तो she'll just be like she is not that person. You cannot have a conversation where she doesn't understand anything. So she doesn't understand. She'll just be like she'll not take interest only in what you're talking. My dad has that patience. He can talk. So I think at this age where I am in my 20 something
my father has a very big role to play in how, you know, I'm grooming myself. Because if I didn't have him, God forbid, I don't know, like I couldn't just talk to my mother. She's a very difficult person to talk to, like on such matters. Because मेरे डैड ने उनको सब करके दिया है. उनको सब जो भी डॉक्यूमेंटेशन से लेके पेपर वर्क जो भी यूजुअली आई वुड नॉट कैटेगराइज, बट girls don't enjoy doing all this. I also today don't enjoy doing bank work, पैसा भरना ये वो, but करना पड़ता है. XYZ जो भी रहेगा भाई बिल्कुल नहीं पसंद है, बट करना पड़ता है. तो मैं जब करती हूँ तो मुझे पापा से सीखना पड़ता है, और जब मुझे पापा से सीखना पड़ता है मैं मम्मी को कुछ भी बताती हूँ, देखो मम्मी को इतना भरना पड़ रहा है, मेरे को टैक्स भरना पड़ रहा है, मेरे को ये करना पड़ रहा है. हाँ तो होता ही होगा यार, देखो मतलब यू नो मम्मी को इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं है आज तक. उनका टैक्स से लेके LIC से लेके फॉर्म से लेके सब पापा ने किया, तो उनको आता भी नहीं, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है. सो इन दैट केस like my father is everything to me. Dude, you know whenever I get stuck और मेरी फट गई ज़्यादा गंदी, या मैंने कहाँ कुछ गाड़ी ठोक दिया या XYZ whatever it is, सबसे पहला कॉल पापा हो जाता, शॉर्ट हो गया. क्या किया? बाइक से गिर गया. ठीक है रुक जा मैं आता हूँ. भाई हर फर्स्ट कॉल आई डोंट कॉल एनीवन. आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, आई डोंट कॉल एनीवन. कितना भी मैं डैडी का अगर कभी झगड़ा भी होता है हो जाता है, नहीं आई डोंट अग्री विद यू, आई कुछ भी कहने भाई, एंड ही विल ऑलवेज टेल मी अ सॉल्यूशन टू. इफ ही डज नॉट नो ना, ही विल गिव मी अ न्यूट्रल आंसर. देख भाई तू क्या करना, ते गूगल सर्च कर ले, ते ये कर ले, या ही विल नॉट बी लाइक मेरे को मत पूछिए. सो दैट इज लाइक आई एम लाइक भाई यार ये बंदा है ना सेट है भाई. लाइफ अपनी तो नहीं रहता ना, शॉर्ट हो जाते थे मेरे बहुत ज़्यादा गंदे वाले. लेट्स टॉक नाउ अबाउट ब्रांड्स. Okay, so you have work with a lot of brands. Now, brands sometimes have advertisement level of like expectations कि they want advertisement, but when it's budget पे आते हैं तो फिर या फिर कुछ बहुत सारी होती है यार चीज़ें कि you will not be able to do that. So what is your point of view? Because I have met lot of people, they have the same thing. Brand want a lot of like advertisement level, but when it comes to when we say something, they don't agree with it. So what is your point on that? Current market is horrible, I would say. And dude, also I want to add कि you know we were talking about this कि I told you कि यार मतलब एक मार्केट में लोग रेट खराब कर देते हैं, you know कि मतलब people start working in like cheap rates and then they are like अबे हम लोग पैसा भी नहीं मिल रहा है, हम लोग कमा भी नहीं पा रहे. So dude मेरे फील्ड में भी ऐसा है कि dude you if you work in 1000 rupees, okay, अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हो, ड्रोन 1000 में, भाई 1000 में तेरा ड्रोन इतना महंगा है, तू 1000 में शूट करेगा, फिर तू बोलेगा मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, तो हाउ विल दैट वर्क फॉर यू डूड? यू आर द वन हु इज डूइंग दिस. तूने एक ऐसा लगा दिया चिंगारी, अब सब में फैल गई वो चिंगारी. तो ये तो होता ही है ना, ये तो जितना मार्केट सैचुरेट हो रहा है, ये द थिंग इज ना पब्लिक, ये कोई स्कूल नहीं सिखाती है कितना चार्ज करना है, कोई there is no manual. How did you figure this out? How much? How I want to know this because I had schooling. I would say I was groomed by YouTube. So YouTube Next Up is what I won in 4th year जब मैं YouTube करने लगी थी. तो वो मुझे तो YouTube टीम ने ग्रूम किया है at that point. Exactly when I started working. Actually पहले मुझे brand deals आते थे, but because मेरे को समझता नहीं था, मैं I should never go ahead and I should never reply back to the email or DM or anything and never take the conversation forward. So I never entertained any brand. बट अब जब मैं एंटरटेन कर रही हूँ, मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ ना कि सारा सरोज के साथ काम करना दे नो इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम एज अपोज टू वर्किंग प्रोबेबली विद एनीबडी, बिकॉज देयर इज अ वेरी आई कम विद माय टर्म्स एंड कंडीशंस. And that I think is so important कि creator also should have terms and conditions. Obviously. You yourself are an entity. I am not a model. मेरा तुम चेहरा नहीं हायर कर रहे हो, तुम मेरी क्रिएटिविटी, मेरा पेज, मेरी ऑडियंस, मेरा सब ले रहे हो. वो पैसे में तुमको सब मिल रहा है, प्लस प्रोडक्शन मिल रहा है, तो मेरा दिमाग भी लगेगा. तुमने ब्रीफ दिया है, उसके आगे मैं अपना दिमाग लगा के जो दूंगी, वो जो प्रोडक्शन बनेगा, तुम इसलिए पैसा लगा रहे हो बिकॉज यू नो यू लाइक माई कॉन्टेंट. So whatever I produce, you have to like it. You can give me minor changes क्योंकि this shot is not looking good, this is not looking good, remove this, remove that. ये लेवल पे ये चाहिए, एप्लीकेशन ऐसा ही होना चाहिए, शॉट ये जूम पे चाहिए, बैकग्राउंड ऐसा, कपड़े ऐसे, ये ऐसा, वो ऐसा. तुमको एड फिल्म शूट करनी है, तुमको क्रिएटर के साथ काम नहीं करना है, तो तुम एड फिल्म शूट करने मॉडल हायर करो, सेट हायर करो, प्रोडक्शन हायर करो और एड फिल्म शूट करो. क्या मिलेगा? अब पब्लिक को पता है, एजेंसीज को मालूम है कि ये करने का बजट तो बहुत हाई है. प्रोडक्शन हाउस 25-30 हज़ार ले लेगा, रेंट वो जगह का 25-30 हज़ार चला जाएगा,
तुम प्रोड्यूस भी कर लोगे हाँ। 1 लाख में वीडियो, बट डालोगे किधर? तुमको क्रिएटर के साथ ये सब मिलता है, प्लस प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिधर उन्होंने लाखों की फॉलोइंग बना रखी है, तो भी तुमको पैसा नहीं देना है. सो दिस बिकम्स सो क्वेश्चनेबल टू मी दैट यू आर firstly negotiating horribly with me and then giving me such stringent guidelines. I cannot work like this. So this is very clear from my team's end, सामने से only, कि मेरा creativity लगेगा. This is a collaboration. हाँ, And this, 50%, 50%. yes, this is a collaboration. You've given money, I will give you time, I will give you effort, energy, production, सब दे दूंगी. But then you have to come on a mutual ground and middle ground and understand कि मेरी creativity लगी, मुझे ये visual अच्छा लग रहा है. बहुत कम ब्रांड्स आजकल वो क्रिएटिव फ्रीडम दे रहे हैं, बहुत कम. मतलब उन लोग इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ आते हैं कि मतलब मुझसे तो काम ही नहीं होगा ऐसा, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड. अ लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट बैक व्हेन आई वाज यंगर, अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि तू मॉडलिंग कर ले, तेरी हाइट अच्छी है, तू ये कर ले, वो कर ले. मुझे नहीं करना था क्योंकि मुझे मीडिया स्पेस में ऐसे नहीं घुसना था. Exactly. अगर तभी करके यही करना था तो मैं तभी कर लेती, आज मैं मॉडलिंग के थ्रू कमा लेती. मुझे मॉडलिंग करनी ही नहीं थी. आई एम नॉट, आई टेल, जब मेरे ये हद तक आ जाता ना ब्रांड्स के साथ, हम लोग अगर तुमको मॉडल चाहिए थी तो तुमको मॉडल के पास जाना चाहिए था. तुम गलत इंसान के पास आए हो. तुम एक क्रिएटर के पास आके बोल रहे हो तुम सिर्फ शक्ल दो, बाकी सब हम बता रहे हैं. नहीं, that और is वो not तुमको acceptable. करना था तो you should have called me to a set and done know everything. Yeah. Hire the videographer, let me see how much my videographer, I know how much he charges and I know the level of content he produces. I am giving you that level in my price. You will not get that anywhere. And then they negotiate कि नहीं वो रीच के साथ हमको वो भी मिल रहा है तो तुम उसके पास जाओ. I तो literally say कि तुम जाओ उसके पास. You go, you want me also. And you don't want to pay my price. Exactly, It's not. that. It's this. And dude, I just not wanted to work add out. कि when you said कि see, if you wanna shoot an ad film, okay, that ad film is gonna have a visual perspective different to what is gonna be yours. So your will be a bit organic when you shoot it, right? And if it is not organic, people are not going to relate. तुम Exactly. मेरे पेज पे आके ad पोस्ट करोगे तो उन लोग को क्यों देखना होगा? उन लोग ने उसके लिए they are not signed up to watch ads on my page. Exactly. They want to watch Sarah, what Sarah is using, what does Sarah think, what is Sarah's thoughts. Exactly. This is what they are paying for. They are not paying me audience, but they are watching. तुमको वो समझना चाहिए. You want a cinematically shot this. It's not gonna work out. Not for your brand, not for me. It's just not gonna work out. I make all of this very clear. My team makes all of this very clear to the brands in the beginning also. But it's like आजकल the thing is ना, जो सामने बैठे हैं ना एजेंसी वाले, हाँ, ये लफड़ा है भाई, यही लफड़ा है it's ना. they are lacking. थर्ड पर्सन आया था ना एक साथ, थर्ड ऐसा आया था ना It's the बंदा, मिडिल मैन. agency, the people who are working at these agencies are just not it. Like इन लोग को आता ही नहीं है क्या कर रहे हैं. All the time I'm like you're winging it, you know, you are just winging it. कि they're like हाँ ठीक है देखते हैं हो जाएगा. कोई ना कोई क्रिएटर तो कर देगा. अभी तो हजारों बैठे हैं ना, ये नहीं करेगी कोई और कर लेगा. ये एटीट्यूड जो आ गया ना लोगों में, उसकी वजह से हमारा काम खराब हो रहा है. उसकी वजह से दैट फियर इज कमिंग इन क्रिएटर्स कि अगर मैं अपनी प्राइस कम नहीं करूंगी, आज मेरे को काम नहीं मिला तो कल भी मेरे को काम नहीं मिलेगा और फिर मेरी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी. दिस फियर हैज कम इन क्रिएटर्स, इसलिए सब अपने प्राइसेस घटा रहे हैं और फिर पूरा मार्केट खराब हो रहा है. I don't believe that is any way to function, especially with a growing economy जहाँ हर चीज़ महंगी हो रही है. अगर हम हमारे रेट्स कम करने लगे तो हम आगे पैसा कैसे देंगे? हम किसी के बिल कैसे भरेंगे? हम स्टूडियो के रेंट कैसे भरेंगे? हम कैसे आगे चलेंगे? It's no way to work. Absolutely. And if things are getting expensive, so is marketing. Then you have to sign up for that. If you are signing up to market your product, you have to pay that price. यार अगर आज Impulse को मुझे दूसरे कोई क्रिएटर को देना है और मतलब I would rather give one creator who has a lot of brand value for XYZ amount जितना भी वो मांगे than want to give 40-50 creators और पूरा मेला लगा दूँ सबको थोड़ा चिंदी अमाउंट देके क्या मिलेगा मेरे. I work like that. I want वो एक इंसान मुझे अच्छी credible audience लाके दे जो मेरी कॉफी की permanent customers हो जाए. And who cares about it, you know? Yeah, who will put their creativity in my product? Who cares about it? And that is very important कि you care about your shit, dude. If you don't care about it, भाई मतलब वो बंदा दिल से बनाएगा नहीं, सामने मुंह पे आके दिखेगा. If you are not good in your YouTube videos, people will eventually know, dude. Eventually एक सेकंड में समझ जाता है लोगों की भाई सब कुछ तो है, देखने में कुछ तो है. और मेरे को ये पूछना था, सी यू हैड अ सब्सक्राइबर मीट. मैंने जब तुम्हारा वीडियो एडिट किया था ना, यू हैड अ सब्सक्राइबर मीट इन वर्सोवा ना, सब्सक्राइबर मीट, फर्स्ट सब्सक्राइबर मीट था ना वो.
So how was that feeling कि मतलब I want to just know कि मैं केसी का podcast देख रहा था. हाँ. So he told something. So first I want to know how did you feel when you meet a subscriber and like in general a person कि someone tells हाँ जो भी वीडियो देखता है and how do you feel मतलब what is that joy you get? I feel like I've made a lot of friends, and for somebody who had a lot of problem in school to make friends, because स्कूल में I was the head girl, topper, ये वो तो किसी को पसंद नहीं आता है ना, सब बच्चा जो टीचर्स पेट बच्चा होता है उसकी कोई फ्रेंड्स होते हैं. I have eaten tiffin alone in school for so many years, and मतलब वो मेरा बचपन था, and I had become used to रिसेस में अकेले बैठ के डब्बा खाना. तो आज जब मैं पेरिस गई थी, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को मिले थे, एक दिन पूरा दिन आई चिल्ड विथ माय सब्सक्राइबर इन पेरिस, और उसने मुझे सब जगह घुमाई और शी मेड मी ईट ऑल दीज लोकल फूड्स एंड शो मी कि ये ऐसा, ये इधर ये मिलता है. ये वो साइड ऑफ पेरिस मैं खुद से एज अ टूरिस्ट नहीं देख पाती थी. मैं तो सिर्फ आईफिल टावर ये वो देख के जो सुंदर जगह है, वो मेरे को एक फ्रूट खिलाई जो उधर का लोकल होता है, फिर मुझे स्नेल्स खिलाने ले गई थी, जैसे रेस्टोरेंट से ले गई थी. तो शी गेव मी, ये इंसान को मैं आज सुबह मिली, बट उसको मेरा सब पता है क्योंकि वो मेरे वीडियोस देखती है. So I also got to know this person, but she knew me completely in and out, and it was so nice to meet her. Because I was like, I am making friends, I'm building relationships across the globe. जहाँ पे भी जाओ लोग मिलते हैं और इतना अच्छे से मतलब ऐसा फ्रेंडशिप ही हो जाती है उनके साथ. And that time also I kept a workout session with my meet and greet, because I was like, I would want to do something जो मुझे मजा आता है करने, and I love kickboxing, and that's why I was like, कम लोग आओ, but who are interested कि सुबह संडे सुबह उठ के there was a girl who came from Pune all the way early morning to kickbox with me, and I was like, wow, bhai saha, you know. So and how different is the feeling, you know, when someone knows everything about you. So it's like sorry, a viewer knows everything about you but you don't know anything about her. अच्छा है ना, तो मिलने मिलता है तो हाँ वो so it is like भाई मुझे अच्छा लगता है, मुझे लोगों से मिलने बहुत पसंद है, मुझे लोगों की कहानियाँ सुनने बहुत पसंद है, और I sit and listen and I let them talk, because when I meet a subscriber they तो already know everything, so I don't even have to introduce my name, but I love to listen to their stories, I love to listen to I love bumping into people at random rather than actually ये meet and greet वगैरह करने से. तो मुझे ये अच्छा लगता है जब लोग ऐसे ही मिल जाते हैं, अरे we watch your videos, अरे this. I like to hold conversations like that because it's more natural, and I feel like they know me, you know. they तो because मॉल में कितनी बार ऐसा लोग मेरे को ऐसा मार के गए, अरे सारा yeah, like you know, I'm just like okay, एकदम दोस्त एकदम यार, अरे तू देख ऐसा भी मेरे को लोग मिले, तो awkward हो जाता रहेगा भाई. अभी मतलब मैं अपने जोन में थी, एक बार फोन पे somebody just said, I watch your videos, they're very nice. I was like, okay, thanks. So that was like a little like okay, but like वो तो person to person different है. मुझे actually कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो छुपाना पड़े, और मतलब मुझे कुछ शौक भी नहीं है ऐसा कुछ छुपाने का. तो मुझे वो ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है, एकदम फ्री लगती है, फ्रीडम मिलता है. I like it. और इम्पल्स चालू करने का क्या कॉन्सेप्ट है, वांट टू आस्क, मतलब वेयर यू बीइंग अ डॉक्टर टर्न्ड मतलब कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, स्टार्टिंग अ कॉफी, बहुत डिफरेंट क्या चल रहा है भैया. एक टाइम वीडियो प्रोडक्शन आया, चल ठीक है वीडियो प्रोडक्शन के इसका हो चलते रहते, पर कॉफी ये कहाँ से आ गया अचानक से? Product when was that coffee का दिमाग में आया कि it was from before or it was like something? It was there from before. I think बहुत times I wanted to do. I should always say it back and like अगर मेरी कॉफी होती ना तो ऐसी होती, अगर मेरी कॉफी होती तो ऐसी होती, अगर मेरा होता तो ऐसा होता. I very rarely find myself saying this about anything else, but I used to say that so much about coffee कि I was like मेरी कॉफी होनी चाहिए, मालूम है ऐसी होनी चाहिए जो मेरे घर में आके लोग वो पिए and they'll be like यही है जो you know you want that in a cafe, you want this makes you feel. I love making people feel warm and comfortable कि आओ मेरे घर पे आओ और you know chill करो. So and that chilling happens around coffee in my house, in my head. So I was like मेरी ऐसी होनी चाहिए, बस बना दो and it's good. And I love doing that for people, and I was like I need to do this. People should have you know get that experience of what it's like to have my coffee, कि मेरे दिमाग में कॉफ़ी कैसे टेस्ट करती है, मेरे क्या स्टैंडर्ड्स है कॉफ़ी के, वो लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि वो नहीं है मार्केट में. लोगों में अरे ये कॉफ़ी तो इतने की आती है, ये कॉफ़ी तो मिल जाएगी, कॉफ़ी है क्या है, नहीं तुमको अच्छी कॉफ़ी मैं पिलाती हूँ. तो ये मेरे को चाहिए था कि करना है और ऐसी करना है, और
मैंने बहुत पहले से एक्चुअली रिसर्च शुरू कर दिया था. मैं जब med स्कूल में थी तभी ऑल्सो आई हैड ट्राइड टू लाइक लुक इनटू थिंग्स कि कैसे बनती है, कौन सी कॉफी आनी चाहिए, कौन सा ट्रिपल ए ग्रेड, डबल ए, बहुत रिसर्च किया था बहुत. सो आई फाउंड आउट एवरीथिंग अबाउट कॉफी एज अ गुड्स इन कॉलेज ओनली बिकॉज आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. मुझे बहुत मजा आती थी पढ़ने में, मुझे बहुत मजा आती है. आई एम दैट बुकवर्म. बट टू एक्चुअली डू इट आई स्टार्टेड डूइंग इट इन कोविड. लॉकडाउन के टाइम में बहुत टाइम था ना, सो तभी आई स्टार्ट कॉलिंग सैम्पल्स, थिंकिंग कि इससे बिजनेस कैसे बनाते वो सीखना पड़ा. तो वो मैंने अपने आप को थ्रू वीडियोस सीखा. एंड आई जेन्युइनली शेयर समथिंग अबाउट यू कि मैं कभी नहीं पीता था कॉफी. सच बताओ, घर पे मैं नेस्कैफे तो टट्टी भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पीता भी नहीं. मेरे को कोई बना के पी देगा, एक काम कर वहाँ जा फेंक दे. मेरे पास लिखी हुई मत ना, आई नेवर ड्रिंक. इफ आई गो समवेयर आउट, कोई किसी ने पिला दिया तो चल कैफे जा लेते स्टारबक्स, मैंने ठीक है चल. आई व्हेन यू गेव मी द शूट फॉर कॉफी के लिए दिए ना, बोला दो रख लेता हूँ. मैं सोच रहा हूँ आई गेव वन. माय नानी इज लाइक अबे तू इतने दिन से क्या रखा हुआ है इधर, किसका थैली है? बोला अरे वो शूट के लिए आया था इसके लिए. तो शी इज लाइक ऐसा दिखा. बोला ठीक है. बोला कौन सा चाहिए आपको? शी ओपन एंड शी सेल्ड. शी लाइक कितना अच्छा है रे. वो नेस्कैफे में पीती हूँ, एकदम अजीब है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं. दूसरा सब मैं पी रही थी वो अच्छा नहीं. मेरा सारा का है भाई, समझ रहे नहीं हो आप. अच्छा है ये ले. मैंने इसको नानी को दिया, फिर मेरी बहन बोली है मेरे को भी एक चाहिए, ले लो. वो तो पीती, मेरी बहन तो तुम्हारे से ऑर्डर करती. छंग आवाज आता है ना इधर, वो उसमें मेरी बहन का भी रहेगा उसमें मेरी भाई. एंड आई जेन्युइनली ड्रिंक योर कॉफी. मेरे को नेस्कैफे और जो भी लोग जो बनाते हैं ना, डूड, इट इज जेन्युइनली नॉट गुड. I can't say it myself, but I think सच्ची में what is अच्छा नहीं it- भाई. जब You don't बहुत think I am बड़ी telling it for you, company- dude. अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी कंपनी है भाई, अच्छा कॉफी बना लो लाइफ में तो तुम्हारे. जब बहुत बड़ी कंपनी बनाने की कोशिश करो ना तो यही होता है. फिर सस्टेनेबिलिटी, फिर monetization. हाँ, फिर तुमको माल सस्ते में लगता है क्योंकि तुमको मार्जिन भी रखना है इतना प्रोड्यूस करने के लिए. तब जाके गड़बड़ होने लगती है. तब जाके तो मेरे को कितने लोग बोलते हैं यू शुड स्केल, आप शार्क टैंक पे जाओ, आप ये करो, आप वो करो. एवरी स्केल तो मैं कर लूंगी, बट जब इन्वेस्टर्स आएंगे उन लोग बोलेंगे तुम इतने का कॉफी ले रहे हो, तुमको इतनी महंगी पड़ रही है, तुमको मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, तुम एक काम करो दूसरे मैन्युफैक्चरर से ये इधर से लाओ, इधर से ये सस्ता लाओ, ये उन लोग सब चीज सस्ता करने की कोशिश करेंगे जिसमें क्वालिटी खराब होगी. और उसमें उन लोगों नहीं समझेगा कि मेरा नाम खराब होगा क्योंकि मैंने तो अपना नाम बिल्ड किया ना. दैट इज व्हाई आई कांट हैव इन्वेस्टर्स बिकॉज दे विल ओनली वांट मनी out of my business. But I am looking to I came into this business because I want to sell good coffee. So that good coffee is going out of the picture because they want इधर से सस्ता ये लाओ फिर मिल्क. This is why I can't have investors. Now this is entrepreneur Sarah talking, not the YouTuber one talking. Yeah. This is the entrepreneur one. This is the बनिया Sarah talking. हाँ. This is the business side of me. This is like I'm like हाँ ठीक है, margins तो मैं भी ला सकती हूँ. But coffee is one thing I will not play with. You know, it's एक तो ना वो खाने की चीज़ है. तो मैं खाने के साथ मैस नहीं करती. For me, food is everything, and food and beverage has to be good quality. What you're putting into your system has to be really really good quality. तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक के लिए मैं लाखों भरती हूँ यार बैक एंड पे. मेरे को मालूम है कि मेरे कितने बिल आते हैं खाली क्वालिटी चेक करने मेरे प्रोडक्ट्स का कि कहाँ गलत जा रहा है. अगर किसी की भी क्वालिटी में टैम्परिंग आता है ना इम्पल्स की इसमें, कभी कभार ऐसा भी होता है हम लोग के साथ जब डिलीवरी पार्टनर्स पैकेज खोल देते हैं, जो बीच में शिपमेंट कंपनी वाले होते हैं. You know, these people don't get paid that much. ना the third party के जो shipment. तो इन लोग को क्या, they tamper with the orders. Sometimes it happens once in a blue moon. They open the package, they've opened the seal and all, and this has happened 2 orders के साथ हमारे साथ in the past 1.5 year. And I have of course given the customer a new bottle. But I make sure I personally raise this with the delivery partner कि भाई ये order के ये इसके साथ ये बंदा गया था और ये हुआ है. तो तुम देखो लाइक अब मेरे को मालूम है कि उन लोग को इतना माइक्रो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट ये मेरी क्वालिटी के साथ टैम्पर हो रहा है ना, तो दिस इज नॉट ओके. दिस होल एक्सपीरियंस फॉर माय कस्टमर इज नॉट ओके. फूड के साथ मस्ती नहीं चलती है. तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना आई डोंट थिंक इन एनी, अगर कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बट खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. वो मेरा उसूल है, इसलिए मैंने कि नहीं किया था. मैन्युफैक्चरिंग से लेके शिपमेंट कंपनी से लेके आई एम वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेर एवर आई कैन. I know the money will come, but it's the quality that has to stay. Yeah, and dude, I think so when you're paying money and मतलब मेरा ऐसा होता है कि if I go to a restaurant and वहाँ का खाना अच्छा नहीं पर पैसा जाता है, मैं सीधा उठ के बोलता हूँ भाई इतना गंदा खाना है ना, तेरा रेस्टोरेंट बंद कर दे. मैं उठ के बोल देता हूँ सीधा, क्योंकि क्यों नहीं बोलूँ भाई. अबे भाई मैंने तेरे को इतना पैसा दिया, ठीक है, ये तो भाई कोलैबोरेशन बेसिस थोड़ी हो रहा है भाई. मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, तू मेरे को अच्छा खाना देगा भाई जब तेरा खाना अच्छा दिए, ठीक है. तेरे खाने में टेस्ट नहीं है,
कुछ नहीं है, तू किस बात का भाई 500-600 रुपये चार्ज कर रहा है भाई? तेरे को अच्छा खाना नहीं देने आ रहे, तेरे को अच्छा बेवरेजेस नहीं देने आ रहे, तू कुछ क्रिएटिविटी नहीं दे रहे खाने में, तूने खाली डीप फ्राई कर दिया है, KFC ऐसा और दे दिया है, तो हम लोग KFC नहीं जाके खा लो फिर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव गुड क्वालिटी ऑफ फूड, क्योंकि तुम्हारा भी रहेगा भाई कि अच्छा नहीं रहेगा तो फायदा है क्या और भाई? फिर दिन खराब हो जाता है हाँ यार, भाई, एक for कॉफी me पिया तो रहे इसकी मेरे तो गुस्सा आता है भाई, मतलब बनना चाहिए यू नो। तो वो मैं बोल रही हूँ जिस पैशन से मैंने कंपनी शुरू की है हाँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो मेरा ड्राइव है कि अच्छी कॉफी पियो, दिन अच्छा शुरू करो, सब अच्छा होगा। लाइक दैट इज द लॉजिक बिहाइंड माय ब्रांड। आई थिंक उसकी वजह से मतलब चल जाएगा। आई हैव फेथ इन कभी खोलना है फिर आउटलेट? अरे भाई बता दो, ऐसे कुछ बताना तो पड़ेगा भाई, आउटलेट कब खुलना है? तो फिर तैयार हूँ मैं, कब खुलना है? अरे बताओ, सच्ची नहीं खुलना है? अभी टाइम है उसको, पहले कितना टाइम ई-कॉमर्स की एकदम दुनिया बता को हम अभी 1 साल ही हुआ है, 1 साल में मैं तो कैसा हमने हूँ ना भाई बंदा कि मैं वो खुद से बनाता था। मैं तो अपना, मेरी बहन ही बनाती है तो नानी बनाती है, तो कोई मम्मी उसके घर पे तुम्हारा आउटलेट बन गया तो मैं सीधा वहीं से फिर कभी खुल रहा है बता दो, डेट दे दो, फिर मैं उसके लिए रुका रहूंगा। दैट इज नॉट एक्चुअली, हमने कभी प्लान ही नहीं किया है कि आउटलेट, बिल्कुल प्लान नहीं किया। हम लोग को पता ही नहीं कि अभी आएगा एक वन स्टेप एट टाइम सब सोचते हैं, बट फिर लाइक नहीं यार छोड़। कच्चा आम तो कहाँ से टेस्ट दिमाग में आया था भाई? कच्चा आम खोलना वेरी स्पॉन्टेनियस। मैं बोल रही हूँ ना, हम लोग को ऐसे सैंपल्स मिले, ऐसे अच्छे लगे, ऐसे बोला चलो लॉन्च कर देते हैं। इतना झट हमने पेयरली कभी कुछ भी लॉन्च किया है, कभी भी इतना इम्पल्सिव डिसीजन इम्पल्स में नहीं हुआ है। एक्चुअली बहुत सोच के काम करते हैं। बट कच्चा आम के पहले हम लोग कुछ और लॉन्च करने वाले थे, वो नहीं हो रहा था, नहीं वो प्लान था। उसके लिए दिसंबर से काम चल रहा है, सब हो गया, लेबल हो गया, मूड बोर्ड हो गया, कॉल शीट रेडी थी फोटोशूट करने के लिए, बट प्रोडक्ट रेडी नहीं था। नहीं भाई, ऑलरेडी एक लॉस हो चुका था जब हमारा गिफ्ट बॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उससे मेरे पास 7 लाख का लॉस पड़ा है। उतना मैंने भरी हो तो उतना लॉस पड़ा है, गुड्स पड़े वेस्ट होके। लाइक ऐसा कुछ करना ही नहीं जो अपने को नहीं पसंद आ रहा है। सो दैट प्रोडक्ट वाज, दैट फ्लेवर वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। नहीं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। एंड देन हम मैन्युफैक्चरर को बोले जा रहे कि नहीं भाई मज़ा नहीं आ रहा है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। बोला एक काम करो, इसको छोड़ो, मैं तुमको थोड़ा और कुछ भेजता हूँ। So he sent us a couple of things with Kaccha Aam. He sent us more things also. And we tried Kaccha Aam, we were like, how is this working? Like this is actually tasty. And इतनी मजेदार लग रही थी, हम सबको अच्छी लगी. And it was an acquired taste. Yeah, like yeah. it's No one has done. I think so. No one. yeah, nobody's done Nobody it. has done it. And everybody who's उसमें actually ना best flavor आ रहा है कच्चा आम में. That I was most, क्योंकि अगर तो वनीला वगैरह देखिए, वनीला is actually an aroma. Vanilla does not have any taste to it. Yep. वनीला कोई कपकेक में भी डालो तो कोई टेस्ट नहीं आता है, वो शुगर से टेस्ट आता है, स्वीटनेस. वनीला का अरोमा है, तो हमारी कॉफी में भी वनीला में फुल अरोमा है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. But कच्चा में you get aroma and taste and you get really good taste. So I was very impressed with that, and I think हमने सिर्फ 2 samples आगे पीछे किए उसमें, and it got perfect. Like 2-3 बार we told him कि ये ऐसा करो, और ready हो गया. और फिर सब कॉल शीट ready हो गया, सब shoot हो गया. Best actually, it was one of the most seamless launches Impulse has ever had. Our photo shoot was banging, हर चीज मतलब वो बता सकते कि 1 साल चला चुके कंपनी, तो हमको मालूम है अभी हम क्या कर रहे हैं. And how difficult do you think कि मतलब having a impulse coffee company and doing your own content creation thing and then thinking about YouTubing and making videos and XYZ, how difficult do you think it gets for you sometimes? कि running impulse and you are tapping in everything. I know that, dude. When I met you, I was like, you are fucking tapping in everything. You were like, ये क्यों? ये भी सही कर, ये भी कर, ये so you are so how do you manage, dude? I want to know. My to-do list is this long. मैंने वो देखा हुआ है, बहुत बड़ा है, very long. वो दिन में मेरे को एक इंसान को कॉल करना हो, किसी से अपडेट लेना हो, किसी ने क्या काम किया है वो चेक कर रहा हो, वो भी होता है मेरी टू डू लिस्ट में. अब ये चीज़ों को 2-2 मिनट लगता है. सिर्फ इसको मैसेज करना, ये तूने कर लिया, ये हो गया, इसको 2-2 मिनट लगता है. पब्लिक इसको बहुत एम्फेसाइज करते हैं, ओ आज मैंने इससे अपडेट्स लिए. में इतना टाइम नहीं लगता है ये सब काम करने को. आई जस्ट हैव टू आस्क, दे हैव टू डू. So that kind of thing, I make sure I'm managing that. Everybody is like being asked and is told that this has to be done. It's very overwhelming. Easy तो नहीं है, मैं बोल सकता हूँ. There are so many points. If I am visually watching you, I'm like भाई बहुत गधा मजदूरी कर रही है. मतलब मैं बोल रही हूँ ना, अगर मेरे को चाहिए तो मैं नहीं भी कर सकती हूँ. मतलब I have
If you only see money, I have enough, mashallah, to That's what not good. mashallah, like, you know, to not have to work so hard Yeah. and live a comfortable life. Absolutely. I want to work this hard. I want to do this. I want to do it. I want that people get this coffee. I want them to have a good experience. I want to also work with people. You know, मुझे अकेले अकेले काम करने नहीं पसंद है. I like this structure कि हाँ 9 बजे उठे, जिम गए, नहाया धोया, काम पे लगे. मैंने अपने लिए 9 to 5 जॉब क्रिएट किया है. yeah. तो लोग एक्चुअली भागते हैं 9 to 5 से. मुझे तो पसंद है. मुझे ये पसंद है कि 9 से 5 तुम काम करो, उसके बाद फैमिली के पास जाओ, उनके साथ बैठो, मस्ती करो, खाना खाओ, वापस घर आओ, सो जाओ. ये लाइफ को एक रूटीन जो देता है, उससे हेल्थ भी अच्छी रहती है, माइंड भी अच्छा रहता है, सुकून रहता है सब. और लंबा चलता है. अगर तुम a lot of creators have noticed they're like I like to do this because मेरे को जब चाहिए मैं काम कर सकती हूँ. मैं रात को लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, फिर 4 बजे तक वीडियो एडिट कर रहे, शूट कर रहे, काम कर रहे, सोने के ठिकाने नहीं, खाने के ठिकाने नहीं, थक जाते, बर्न आउट होता है. ऐसा करोगे तो यू आर नॉट, तुम लंबी रेस के घोड़े हो ही नहीं. मैं आज 7 साल से वीडियोस बना रही हूँ बट मैं थकी नहीं हूँ. मुझे मजा आ रहा है, मुझे आज भी मजा आ रहा है. तो मेरे को बोला मैं और 7 साल ये कर सकती हूँ. सो that joy is there because I draw the line at 8 o'clock. I draw the line. I'm like I'm done for the day. Shut the laptop, leave the studio, go to my parents, go chill with them, be with my dog. बाजू वाली आती है कभी मेरे घर पे, हम लोग chill करते हैं. There is a social life. There is my life is there beyond work. That keeps me sane. It's difficult. It's not impossible to do what I do. Lot of people can do it if they have the discipline to do it. Yeah, main discipline. It is very Yeah. important to have discipline, and I think so. You have learned from what Yeah, you like say. I said, man, school. Yeah, I want to just ask this: ki you being a Muslim, okay, you got backlash for having a dog and रमज़ान में मिला रहेगा, ठीक है. मैंने खुद पढ़ा बहुत सारे कमेंट्स में. क्या मतलब what is your thing on it कि मेरे पास कुत्ता है, सब तो मेरे पास है. So Yeah. that is the reason I'm asking you. I think like मेरे लिए ना being a Muslim has been the best thing of my life. I never wanted my religion to be a problem. Yeah. And I think religion as a concept ही इसलिए बनाया है ताकि you have a connection with God and you have some like you know you have a spiritual side of you. Values आते हैं religion से, प्यार बढ़ता है, community. इसलिए religion बना है लोगों ने कि तुम एक community के साथ हो, उठते बैठते उनके साथ रहो, उनके साथ अपने thoughts share कर सकते हो. आज आई फील कि मुस्लिम्स दूसरे मुस्लिम्स को टारगेट नहीं, करके वो हाँ. कम्युनिटी ही खराब कर रहे हो. खराब है. You absolutely. don't allow me to be Muslim enough when and others are targeted. I am in such a difficult space with my religion कि आज मुझे मज़ा ही नहीं आता है बोलने कि yes I'm a Muslim, जबकि that can be a part of my identity, but I no more identify myself as a Muslim. I no more keep my religion as an identity because इतनी लोगों को दिक्कतें होने लगी है from the way I dress, from the way I speak, from the way I have a dog and live my life. मतलब तुम मुझे जीने ही नहीं दे रहे हो. पर्दा करो, ये करो, वो करो, ये कर. मैं एक्चुअली इवन एज अ मुस्लिम आई एम नॉट ब्रॉट अप लाइक दिस बिकॉज मेरी दादी की साइड से, मेरे दादू की साइड से नोबडी हैज मे बी डॉग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. पेट का तो छोड़ दे, लाइक इवन ड्रेसिंग एंड ऑल नोबडी वेयर्स बुर्का, नोबडी. हमारी फैमिलीज में ऐसे नहीं है. तो देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स और तुम देखोगे देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. जस्ट देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स एंड you have to allow your other community people to be ना. उन लोग को रहने दो जैसा उन लोग को रहने का. मैं किसी को जाके नहीं बोलती ना कि तुम हिजाब के नीचे क्या पहन के जा रहे हो. I see so many people who are dressed in hijab but they'll go out and remove it and this be at least मैं फेक नहीं हूँ ना, मैं झूठ नहीं, मैं जो कर रही हूँ कैमरा पे कर रही हूँ, तुमको बता के कर रही हूँ. मेरे में इतना है कि if I am bearing my soul to you, I bear it to my God also. He is seeing everything. He's created this life. यू के फज से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है. वो सबसे मासूम एनिमल है, इतना लॉयल एनिमल है डॉग. मे बी कुरान शरीफ में कहीं कुछ लिखा होगा कि यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज सलाइवा या जो भी. मैंने तो बहुत रिसर्च किया है कि डॉग्स मुस्लिम्स का डॉग से क्या लेना देना है एंड एवरीथिंग. एंड जो भी कुरान शरीफ में लिखा है आई रिस्पेक्ट दैट बट आई डोंट फॉलो इट. आई वॉन्ट माई, मेरे डॉग ने ही इज ब्रॉट मी आउट ऑफ डिप्रेशन. आई कैन टेल यू दैट कि आई वॉज इन क्लिनिकल डिप्रेशन और तभी मेरे पास थेरेपी के पैसे नहीं थे. तो मेरे डैड ने, मतलब मैंने भीख मांग के डॉग लाया है घर में और उसका ध्यान रखना, इसकी देखभाल करके इसको बड़ा करना हैज़ गिवन मी मोटिवेशन टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे, हैज़ गिवन मी मोटिवेशन टू स्माइल, टेक हिम फॉर अ वॉक, हैज़ गिवन मी द फिजिकल एक्सरसाइज आई नीडेड. Bringing my dog up has brought me out of depression and suicidal thoughts. And
ही इज द रीजन आई हैव माई लाइफ टुडे. तो ये अल्लाह की देन है. ये मेरी लाइफ में तब फरिश्ता बन के आया जब मेरी लाइफ में कोई होप ही नहीं थी. तो ये अल्लाह पाक ने किया है ना मेरे लिए, ये अल्लाह की देन है और उन्होंने ही बनाया है इसको. मेरे को किसी और ने बनाया, उसको किसी, तो तुम बोल ही नहीं सकते. लाइक मेरे लॉजिक में ये फिट ही नहीं होता है कि यू आर टेलिंग मी कि गॉड इज नॉट अलाउइंग मी टू कीप अ डॉग इन माय हाउस व्हेन ही सेंट इट. He brought it in my life. He's writing my full story. I am very much surrendered to God. He's written my full story. He's made this creature. I am, मेरा ध्यान उसको मेरी लाइफ में लाया गया है, मैं उसका ध्यान रखूंगी. वो तो इनफैक्ट मेरे से कम जिएगा बट मैं उसका फुल ध्यान रखूंगी. He's given his full life to me. Absolutely. So I at least have to take care of this God's creation. So these comments are absolutely not okay with me. मुझे नहीं जमते हैं. मुझे बहुत हर्ट भी होता है कि तुमने ये कम्युनिटी बनाई है मुस्लिम्स की, बट तुम खुद मुस्लिम्स को इसमें रहने नहीं देते हो चैन से. और मैं तो देखती हूँ सिर्फ मेरे पे नहीं, यू नो, अगर तू सना खान वगैरह के वीडियोस भी देखेगा, हाँ बहुत सारे लोग करते हैं. उन लोग तो अभी सना खान है ना, तो अरे भाई मेरे बिल्डिंग में तो मैं नीचे मेरा स्ट्रीट डॉग लोग कुछ करता तो वो लोग को उससे प्रॉब्लम है बहुत सारे लोग को. तो आई एम लाइक डूड हु द फक आर यू टेल मी एनीथिंग. एंड सना खान वगैरह तो नाउ दे फुल्ली अडैप्टेड टू मुस्लिम एंड दे नाउ वेयर बुर्का एंड आई थिंक शी डज सर पे दुपट्टा एंड ऑल दैट. उन लोगों से भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो कैमरा, तो मतलब कोई भी एट एनी पॉइंट तुम खुश नहीं होने वाले हो, कोई भी खुश नहीं होने वाला है. तो इन लोगों को खुश करके कुछ फायदा नहीं है. माई रिलेशन इज विद गॉड. सो दैट डे आई रियलाइज कि इंस्टेड ऑफ नॉट बीइंग अ मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम फॉर माई गॉड, नॉट फॉर यू. आई नो मोर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. मेरे को नहीं मजा आ रहा है तुम्हारे साथ जीने में. मैं तुम्हारी मुस्लिम टाइप की नहीं हूँ, तुम रहने दो. तो मैं आई एम नॉट योर कप ऑफ टी. इट्स ओके. डोंट वॉच मी इफ दैट्स व्हाट इज. एंड आई थिंक सो, यू नो, दीस पीपल हु कमेंट की whatever comment की भाई ये बंदी बहुत घूम रही है, ये बंदा बहुत घूमता है, इसके पास बहुत पैसा है, XYZ whatever. I also don't show the real me on Instagram, sometimes on social media. You also must not showing everything, dude, because you don't want कि your मतलब whatever you are going through, you tell something. You don't want कि मेरी नेगेटिव दूसरे लोगों के पास जाए. Why should they feel? They come to feel joy. मतलब they एक डोपामाइन की, हाँ मेरे को मजा आ रहा है देखने के लिए इसका कंटेंट और समथिंग. These people are those people who are fucking insecure in their life and they are blaming social media for it. कि सोशल मीडिया पे लोग घूम रहे हैं, मेरे को देख के अजीब लग रहा है, सोशल मीडिया डिलीट कर दिया. अबे भाई तो डिलीट कर दिया तो ठीक है ना भाई, हाँ तो तेरी गलती है भाई. वो हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि भाई तेरे पास बहुत पैसा है. अबे तो क्या भाई, I fucking earned it, dude. ऐसी क्या देख रात में. The thing is, ये जो टाइप के लोग हैं ना जिनके पास इतना टाइम है बैठ के गॉसिप करने का, अच्छा ये वो आंटी है जो बिल्डिंग के नीचे बैठती है. मैं बोल रही हूँ तो उनको हो गया है ना, उनके पास नहीं है कुछ भी करने को, तो वो लोग ये कर रहे हैं. तो दिस इज, यू नो, they will never stop. They are those people who sit and watch गेट से हर एक गाड़ी में जो आ रहा है हम सब पे कमेंट करेंगे. ये आज इधर गई, ये तो रात को 12 बजे तक आई नहीं थी, तो उसके साथ घर पे वापस आई थी. ये लोग पूरी नजर रखते कि कौन बिल्डिंग में आ रहा है, कर रहा है, क्या कर. ऐसे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी है. और लोग सिर्फ कमेंट करके नहीं जाते, दूसरे क्या कमेंट कर रहे हैं उसके बाद उस पे भी कमेंट करेंगे. मेरे को याद है कॉस्मो पे मैं गई थी दिल्ली में, और जैसी अवार्ड्स खत्म हुए ना, मतलब हमारा कैटेगरी खत्म हो गया, वो है वो वन इन अ कैटेगरी, अवार्ड्स खत्म हो गए, उसके बाद खाना शुरू नहीं हुआ था. तो मैं गई नीचे, मैं आशना के साथ गई और हम लोग डिनर पे गए थे बाहर, क्योंकि खाना शुरू नहीं हुआ था अंदर. तो हम लोग को भूख लगी थी, अभी ऑलरेडी रात के 12 बज रहे थे, तो हम लोग बाहर खाना खाने गए. और फिर रात के 12 बज रहे थे तो बाहर भी मॉल वॉल बंद हो गया. तो आई केम बैक एंड वी ऑर्डर्ड रूम सर्विस. वी वर ईव टीज्ड आउटसाइड, सो वी वर वेरी इरिटेटेड. बारिश भी होने लगी उधर गुड़गांव में, ऐसा मतलब वो लड़के एकदम चीप टाइप के होते हैं, बेवड़े एकदम. तो वो लोग बहुत मतलब चीप वाला ईव टीजिंग हो रहा था उन लोग हमारे साथ. और हम लोग के एकदम ग्लैम ड्रेस थे ना, तो we were like in off shoulder small dresses and all, and they were like taking videos with us and all. तो बहुत cheap, मतलब I couldn't even, मतलब मुझे ऐसा था कि मैं चप्पल उतार के मारूं, बट मेरे साथ दूसरी 3 लड़कियां थी, मैं सबकी सेफ्टी को रिस्क पे नहीं डालती. मुंबई नहीं है, मैं कुछ बोल दूं मुंबई में 100 लोग आ जाएंगे मेरे साथ बैठने. वो गुड़गांव में तो उधर सिक्योरिटी भी हम पे हंस रही थी. तो मुझे डर था कि इधर कोई सेफ्टी नहीं है. उबर बोला हमको वापस जाना है, हम वापस आए. हमने अभी तक खाना नहीं खाया है. I reached my hotel room and I called for room service. And then I checked my comment section. There was this one username जिसने हर वीडियो पे कमेंट किया था, she didn't win. मेरे को पता किससे चला कि I didn't win. अभी तक किसी ने स्टोरी नहीं डाला, अभी तक खाना सर्व नहीं हुआ नीचे कॉस्मो पे, बट इसको पता चल गया है कि I didn't win.
and is making sure that they are commenting everywhere, and there were already some comments पहले कि who won other results out, because not everybody knows कि ये award function होता है, सबको नहीं मालूम है ना इसके बारे में, तो they were commenting and उसपे भी उससे reply किया, इतना वेला इंसान. I was like भाई सच्ची में रुका था मेरे रिजल्ट के लिए, और फिर एंड दिस इज वो फेक यूजर नेम है ना वो. हाँ वही मतलब जो भी इधर मेरे को खाना नहीं मिला अभी तक, इसको ये पड़ी है कि मैं जीती कि नहीं जीती, और सबको बताने का. तो ऐसे वेले लोग होते हैं लाइफ में. मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ मालूम है, एंड मैं मेरे को सब चीज़ का नोटिफिकेशन आता है, तो आई एम ऑब्जर्विंग बट अदर्स आर नॉट ऑब्जर्विंग. एंड आई एम लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल दैट आई डोंट वांट टू मेस विद ओनली, दे आर सो वेला. वी हैव सो मच मोर टू डू, we have so much to look after and look into, then हमारे पास टाइम नहीं है सबको रिप्लाई करने के लिए. What is one word you will tell them? One word. One word. I delete. एक word रहेगा भाई. I delete and on this bombshell. ये bombshell पे और कुछ है? ऐसा कुछ लगा था तो मैं नहीं पूछूंगा या कुछ पूछूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पर ऐसा सभी पूछ दिया मेरे को लगता है. ऐसा कुछ था you felt कि I would ask you. You would ask me. No, actually you asked me everything ना, तो मतलब अच्छा मुझे हाँ वो मुझे ये मुस्लिम का पॉइंट आई थॉट कि तू नहीं पूछेगा, क्योंकि and I want to talk about this because I was like in the end of the podcast I will talk about this. Yeah, because you are also from the same community and you are in Mumbai, तो I feel like अपन जैसे इधर रहते हैं और लोग दूसरी जगहों पे जैसे रहते हैं उसमें बहुत फर्क है. हाँ. और मैं ऐसा नहीं कि आई डोंट बिलोंग टू सम विलेज और एनीथिंग, मैं मुंबई की बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो हमारे माँ बाप भी मुंबई की बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, मैं भी मुंबई की बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो हमारी अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क है. तो मैं मेरे सब वीडियोस में यही लोगों को बोलती हूँ कि मेरी अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है आपकी अपब्रिंगिंग से. तो आप रिस्पेक्ट करो ना, मेरे माँ बाप ने मुझे जिस तरीके से बड़ा किया आप उसको रिस्पेक्ट करो, आपके बाप ने आपको जिस तरीके से बड़ा किया मैं रिस्पेक्ट करूँ. मैं आके देख रही हूँ कि तुमने घर में बुर्का पहना है, पर्दा कर रखा है, माँ बाप के साथ कैसे रहते हो, ये करते हो वो करते हो, मैं नहीं देखती ना, तो मैं तुमको कुछ नहीं बोलती, तो तुम क्या हिसाब से मेरे को बोल रहे हो. एब्सोल्युटली एग्री. तो एंड मेरे को लगता है डूड अपने माँ बाप भी जो थे, डैडी थे, ही आल्सो वाज मेरे से भी कहते मतलब कुछ जाएंगे मिलने, तो दे हैव आल्सो इवॉल्व डूड. दे हैव नॉट इवॉल्व पूरा, बट दे हैव इवॉल्व डूड कि हाँ कि भाई हाँ जेनजी लोग है, मतलब दे हैव इवॉल्व विद द जनरेशन. ऐसा नहीं कि वो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट ही है, ही स्टिल हैज द ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट. एवरीबॉडी हैज इवॉल्व्ड एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू इवॉल्व. इफ यू डोंट इवॉल्व यू आर नो वन डूड इन दिस जनरेशन. और कुछ नहीं इम्पल्स कॉफी खरीदो भाई. वही पी नहीं पाया मैं, इसने तो पी लिया. मैं तो पी ली, मेरे को तो कॉफी पहले से चाहिए थी पॉडकास्ट से पहले. एंड यू वांट टू से समथिंग? व्हाट शुड आई से? दिस इज द कैमरा. That Kaha is a very good. अरे बाप रे, मेरे बारे में नहीं बोला था मैंने. And मेरे बारे में मैंने बोला ही नहीं था. You want to say something? I want to say in general as a preaching, मैंने बहुत preaching दे दी है. एक खाली लास्ट. I think मैं अगर पता नहीं ये पॉडकास्ट कौन देखता है, बट अगर जवान लोग देख रहे हैं, बहुत जवान लोग देख रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने आप में डिसिप्लिन लाओ और पेशेंस रखो, तो ही आगे बढ़ोगे. वरना बहुत जगह ठोकरे खाओगे और फिर ठोकर खाते 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 यू विल नॉट हैव एनी सोल्यूशन. तो पेशेंस एंड डिसिप्लिन यू हैव टू. अगर ओल्डर लोग देख रहे हैं तो हमारे लिए सजेशंस तुम कमेंट्स में डाल दो, आप पढ़ लेंगे. तो कौन सी ऑडियंस देख रही है उसके लिए अलग अलग एडवाइस है. बट यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड. कैसा था? मजा आया. मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत चिल था यार. लगा नहीं ना? लगा था ना बहुत लंबा है, कुछ लगा था स्टार्ट में, लगा था ना स्टार्ट में थोड़ा